हेलो डियर स्टूडेंट्स, विजन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दर्शन है और आज हम आपको वोकैबलरी स्टडीज़ कराएंगे। वोकैबलरी स्टडीज़ मतलब होता है अलग अलग वर्ड्स का नॉलेज होना, उनके सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, या फिर उनको हम अलग अलग वाक्यों में, सेंटेंसेस में उनका कैसे यूज़ करें, इसका नॉलेज होना। इसको हम लोग बोलते हैं वोकैबलरी स्टडीज़। तो आज हमने आपके लिए 100 वर्ड्स क्यूरेट करके रखे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत सा पढ़ाई हो जाने वाला है आज वोकैबलरी के बारे में, मतलब अलग अलग वर्ड्स के बारे में आपका बहुत पढ़ाई होने वाला है आज। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते और सीधा आपके लेक्चर पे आ जाते हैं हम लोग। पहला आपका वर्ड है एम्बिशियस। तो एम्बिशियस एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? तो किसी भी नाउन के बारे में जो वर्ड हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो एम्बिशियस एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि सफल होने की प्रबल इच्छा होना, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, आपको सफल होना है, तो आपको एम्बिशियस होने की ज़रूरत है। तो उसका ही एक सिनोनिम भी है डिटरमाइंड या फिर एस्पायरिंग। तो डिटरमाइंड या फिर एस्पायरिंग इंसान भी वही होता है, एम्बिशियस ही होता है। तो अगर कोई इंसान एम्बिशियस नहीं है तो फिर वो क्या होगा? तो उसे हम कहेंगे अपैथेटिक। अपैथेटिक मतलब कुछ काम नहीं करना है उसको, या फिर लेजी, आलसी इंसान। तो एम्बिशियस का ऑपोजिट या एंटोनिम्स क्या होगा? अपैथेटिक या फिर लेजी। अभी एम्बिशियस को हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं देखते हैं। तो शी वॉज एन एम्बिशियस स्टूडेंट हु वर्कड हार्ड टू अचीव हर गोल्स। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो उस लड़की के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको कहा गया है एम्बिशियस। तो एडजेक्टिव राइट यूज किया गया यहाँ पे। दूसरा है ही हैड एम्बिशियस प्लान्स टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो उसके प्लान्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके प्लान्स कैसे है? एम्बिशियस प्लान्स है। ऑलराइट, आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। वाह, ये वर्ड भी बहुत मस्त है, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, वॉचफुल, हमेशा अलर्ट रहता है। जो इंसान हमेशा अलर्ट रहता है, उसकी नज़र हर चीज़ पर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं विजिलेंट। जैसे कि कोई बड़ा मिनिस्टर हो, बड़ा नेता हो, उसके साथ अगर उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं तो उनको विजिलेंट होने की बहुत ज़रूरत है। वॉचफुल, अटेंटिव। जैसे अनूप सोनी कहता है कि सतर्क रहे, तो सतर्क मतलब विजिलेंट। तो विजिलेंट का सिनोनिम दिया है अलर्ट, जो हमेशा अलर्ट रहता है या फिर जो ऑब्जर्वेंट रहता है, उसकी हर चीज पर बारीकाई से नजर होती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विजिलेंट। ऑब्वियसली ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका एंटोनिम है केयरलेस। केयरलेस मतलब जो जो विजिलेंट नहीं है, जो ध्यान नहीं दे रहा किसी चीज के ऊपर, या फिर नेग्लिजेंट। सेंटेंस में इसका यूज कैसे होगा? द विजिलेंट सिक्योरिटी गार्ड कॉट द थीफ। यहां पर हमने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड को विजिलेंट कहा गया है, मतलब एडजेक्टिव। विजिलेंट एक एडजेक्टिव सिक्योरिटी गार्ड को दिया गया है यहां पर। दूसरा है शी वॉज विजिलेंट अबाउट हर सराउंडिंग। वो अपने सराउंडिंग के बारे में विजिलेंट है, मतलब वो अपने सराउंडिंग के ऊपर अच्छे से नजर रख रही है। आगे नेक्स्ट वर्ड है जो अपना, वो है नैरेटिव। व्हाट इज नैरेटिव? तो नैरेटिव एक नाउन है। नैरेटिव किसको कहा जाता है? जब एक नंबर ऑफ इवेंट्स हम लाइन में बताते हैं, ऐसे हुआ, उसके बाद में ऐसे हुआ, उसके बाद में ऐसे हुआ, एक फर्स्ट इवेंट बताया, फिर सेकेंड इवेंट बताया, थर्ड इवेंट बताया, तो इसी चीज को, इस बताने को हम नैरेटिव कहते हैं। अ स्टोरी और अकाउंट ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का विवरण या कहानी, बेसिकली उसको हम लोग नैरेटिव भी कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है? तो बेसिक सिंपल सिनोनिम है उसका स्टोरी। नैरेटिव मतलब क्या होता है? स्टोरी। तो स्टोरी भी एक अकाउंट होता है इवेंट्स का, या फिर अकाउंट। दूसरा है एंटोनिम्स है नैरेटिव का, फैक्ट या रियलिटी। तो हमने देखा कि यहां पे नैरेटिव एक सच्ची घटना नहीं है, तो उसका ही ऑपोजिट होगा फैक्ट या फिर रियलिटी, जो सच्ची घटना है, जो फैक्ट है। सेंटेंसेस में अगर इसका हम लोग देखें तो है द नैरेटिव ऑफ द बुक वॉज एंगेजिंग। जो बुक में लिखा हुआ जो कुछ भी स्टोरी है वो कैसा है? एंगेजिंग है। एंगेजिंग मतलब हमको वो पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा है, हमको एंगेज करके रखा है नैरेटिव ने। दूसरा है ही टोल्ड अ नैरेटिव ऑफ हिज लाइफ। उसने उसकी जिंदगी की स्टोरी बताई है। अगला वर्ड है
डिलेमा। डिलेमा एक नाउन है, नाउन फॉर्म। तो सेंटेंस में हम इसको एज अ नाउन यूज करेंगे। इसका मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जो बहुत ही कठिन है, जिसको हम लोग मतलब बोलते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई चीज़ खरीदने गए, अगर आईफोन खरीदने गए, तो कौन सा आईफोन ले, आईफोन 10 ले या आईफोन 11 ले, दोनों भी सेम है, सेम फीचर्स के फोन्स है। तो हम लोग डिलेमा में पड़ जाते हैं कि कौन सा फ़ोन खरीदे। तो इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिलेमा, एक कठिन विकल्प या स्थिति। ऐसे सिचुएशन में आ गए हम लोग कि अभी हम लोग को टेंशन आने लगता है कि मतलब क्या करें, ये चूज करें, ये चूज करें। तो इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं डिलेमा। तो डिलेमा का सिनोनिम प्रॉब्लम भी है या फिर क्वेंडरी भी है। एंटोनिम है उसका सल्यूशन। तो ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट सिचुएशन या प्रॉब्लम का ऑपोजिट होगा सल्यूशन या फिर एक अपॉर्चुनिटी। सेंटेंस में इसका यूज कैसे करेंगे? शी फेस्ड अ डिलेमा इन हर करियर। उसने अपने करियर में एक बहुत ही बड़ा डिलेमा फेस किया। मतलब क्या, वो उसे मतलब शी इज नॉट श्योर अबाउट कि मैं ये चूज करूं अपनी जिंदगी में या फिर ये चूज करूं। मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है या यूपीएससी करनी है। उसके सामने बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आके खड़ी हो चुकी है। सो शी फेस्ड अ डिलेमा। उसने कौन सी सिचुएशन फेस की? डिलेमा की सिचुएशन फेस की। ही वॉज इन अ डिलेमा अबाउट वॉट टू डू। क्या करने का उसको पता नहीं चल रहा है उसके जिंदगी में। बहुत से सिचुएशंस आ गए हैं, तो अभी वो जिस स्थिति में चला गया उस स्थिति को हम कहेंगे डिलेमा। अगला वर्ड है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट एक एडजेक्टिव है, तो इसको हम लोग सेंटेंस में ऑब्वियसली किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन बताने के लिए करेंगे। एडजेक्टिव एलोक्वेंट, इसका मीनिंग होता है फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीच और राइटिंग। बात करने में या लिखने में जो फ्लुएंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलोक्वेंट। भाषण या लेखन में धारा, प्रवाह और प्रेरक होना। देखते हैं सिनोनिम क्या है इसका। तो आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब ये होता है कि बेसिकली मतलब बहुत ही फ्लुएंटली लिखना, या फिर एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव भी एक एलोक्वेंट का ही सिनोनिम है। एंटोनिम देखते हैं इनआर्टिकुलेट। तो आर्टिकुलेट का सिनोनिम, आर्टिकुलेट का एंटोनिम है इनआर्टिकुलेट या फिर अनपर्सुएसिव। सेंटेंस में इसका यूज कैसे होगा? द एलोक्वेंट स्पीकर कन्विंस्ड द ऑडियंस। अभी जो बहुत ही अच्छे से बात करता है, फ्लॉलेसली बात करता है, ऑब्वियसली वो सामने वाले को कन्विंस कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि द एलोक्वेंट स्पीकर कन्विंस्ड द ऑडियंस। दूसरा है शी वॉज एलोक्वेंट इन हर राइटिंग। वो उसके लिखने में बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस है। चलो, फिर एक वर्ड है एंथुजियास्ट। एंथुजियास्ट क्या होता है? अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में बहुत ही उत्साहित होता है जब पर्सन, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंथुजियास्ट पर्सन। जैसे कि कुछ लोगों को कॉइन्स कलेक्शन अच्छा लगता है, या कुछ लोगों को कार्स का कलेक्शन अच्छा लगता है, तो हम उनको बोलेंगे कि वो कॉइन्स के बारे में एंथुजियास्ट है या फिर कार्स के बारे में एंथुजियास्ट है। ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज में बहुत रुचि रखता है और उत्साहित होता है। तो उसका सिनोनिम है फैन और डिवोटी। एंटोनिम है स्केप्टिक या क्रिटिक। स्केप्टिक मतलब कि वो किसी चीज का फैन नहीं है या फिर उस चीज को अपोज करता है, या क्रिटिक। क्रिटिक का भी मतलब वही होता है, उसके बारे में अच्छी भावना नहीं रखता। जैसे डिवोटी होता है वैसे ही क्रिटिक उसका ऑपोजिट होता है क्रिटिक, जो उस चीज के बारे में अच्छी भावना ना रखे या इंटरेस्टेड या एक्साइटेड ना हो, उसको हम बोलेंगे क्रिटिक है। तो सेंटेंस में कैसा यूज होगा? अभी ये नाउन है तो उसको एज अ नाउन ही यूज करेंगे। ही इज एन एंथुजियास्ट ऑफ क्लासिक कार्स। जैसे कि उसको कार्स, क्लासिक कार्स मतलब जो पुरानी कार्स है, ऐसे कार्स के बारे में वो बहुत ही एंथुजियास्ट है। दूसरा है शी इज अ म्यूजिक एंथुजियास्ट। अभी ये लड़की है जो म्यूजिक के बारे में बहुत रुचि रखती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? शी इज अ म्यूजिक एंथुजियास्ट। अगला वर्ड है एक्सुब्रेंट। नाउ एक्सुब्रेंट एक
एडजेक्टिव है। एग्जुबरेंट मतलब क्या होता है, तो जो बहुत ही एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ होता है, जैसे रणवीर सिंह, उसको कहीं भी देखो मतलब हमेशा उसके अंदर मतलब ऊर्जा भरी रहती है, बहुत ही एक्साइटेड रहता है हमेशा। तो उसकी पर्सनालिटी को अगर डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे करेंगे, एग्जुबरेंट। तो रणवीर सिंह कैसा है, एग्जुबरेंट है, जिसको हम लोग वाइब्रेंट भी कहते हैं। सिनोनिम देखिए, सिनोनिम दिया है वाइब्रेंट, वाइब्रेंट या फिर एनर्जेटिक। एंटोनिम भी दिया है स्लगिश। स्लगिश मतलब लेम लोग होते हैं ना, मतलब लेम लोग मतलब जो जिनमें कुछ मतलब एक्साइटमेंट ही नहीं रहता है, किधर बाहर जाने को बोले तो हाँ बोर हो रहा है नहीं जाना है, या फिर कुछ करने को बोले हाँ नहीं घर पे ही बैठे रहते हैं, मतलब उस उन लोग में एक्साइटमेंट ही नहीं होती। तो ऐसे लोगों को हम लोग स्लगिश कहेंगे, अपैथेटिक कहेंगे। अगर ठीक है यार, आप मतलब मैं कुछ एक्ट वगैरह करके दिखा रहा हूँ तो आप मुझको जज मत करिए इसके ऊपर, मैं आपको आसान बनाने के लिए ये सब करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें। ऑलराइट, सेंटेंसेस, अब इसका सेंटेंसेस में कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे देखते हैं। द एक्जुबरेंट चाइल्ड रैन अराउंड द प्ले ग्राउंड। अब एक्जुबरेंट बच्चे होते हैं ना, वो देखेंगे वो हमेशा उनमें ना एनर्जी भरी रहती है, उनको मतलब आप अगर छोड़ दोगे इधर यहाँ वहाँ भटकना शुरू कर देंगे, घूमना शुरू कर देंगे। तो द एक्जुबरेंट चाइल्ड रैन अराउंड द प्ले ग्राउंड। दूसरा है, शी वॉज एक्जुबरेंट अबाउट हर न्यू जॉब। अभी जब कोई नए जॉब के लिए अगर जाते हैं कोई इंसान, तो हमेशा फर्स्ट डे हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता है लोग कि हाँ ये मेरा नया जॉब है जो मैंने ज़िंदगी भर सोचा था कि मैं ऐसे करूँगा, और वो घड़ी आज आ गई है, तो आज मैं फुल एक्साइटेड हूँ उस जॉब करने के लिए, वो जॉब करने के लिए। सो शी वॉज एक्सूबरेंट अबाउट हर न्यू जॉब। फिर एक वर्ड है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस एक एडजेक्टिव है। ओके, फेस्टिडियस मतलब मेटिकुलस एंड डिमांडिंग इन वंस स्टैंडर्ड। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब जो बोलते हैं, जैसे कि स्टारबक्स में कोई ऑर्डर करने को जाएगा तो बोलेंगे मुझको सिर्फ 2 शॉट्स ही एक्सप्रेसो चाहिए, उसमें मुझको सिर्फ स्किम्ड मिल्क ही चाहिए, या फिर उसमें स्किम्ड मिल्क आप 2 चम्मच ही डालना, शक्कर आप सिर्फ 1 ही चम्मच डालना, उसका टेम्परेचर इतना ही होना है। मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत ही डिमांडिंग है वो, और मतलब उसको जैसे चाहिए, एकदम मेटिकुलस है वो, उसको जैसे चाहिए वैसे ही वो करके लेता है चीज़ों को। तो ऐसे इंसान को हम लोग कहते हैं फेस्टिडियस। अपने मानकों में और सावधानी पूर्वक मांग करने वाला, मतलब अपने स्टैंडर्ड्स में, डिमांडिंग्स। ओके, अपने स्टैंडर्ड्स में वो डिमांड करेगा चीज़ों को, तो जिसको हम लोग प्रिसाइज भी कहते हैं, प्रिसाइज या मेटिकुलस। तो फेस्टिडियस का सिनोनिम है प्रिसाइज या फिर मेटिकुलस। तो ऑब्वियसली जो प्रिसाइज नहीं होगा वो केयरलेस होगा। अरे जितना चाहिए उतना शक्कर डाल दो यार, तुम अच्छे से कॉफ़ी बना के दो, बस शक्कर डालो तुमको जितना चाहिए, दूध डालो तुमको जितना चाहिए, आई डोंट केयर, केयरलेस। या फिर स्लॉपी, स्लॉपी भी वही मतलब वही है, केयरलेस ही होता है, मतलब जिसको कोई परवाह नहीं है। सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो देखो जब भी हम लोग किसी भी एडजेक्टिव को सेंटेंस में यूज करते हैं तो किसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको याद रखिए बस आप। तो ही इज फेस्टिडियस अबाउट हिज वर्क, वो कैसा है अपने काम के बारे में फेस्टिडियस है। दूसरा, वो लड़की अपने अपियरेंस के बारे में फेस्टिडियस है। जैसे कि कुछ लड़कियों को होता है कि भाई मतलब मैं ऐसी ही दिखना चाहती हूँ, मेरे बाल ऐसे ही हो, मेरा मेकअप, अभी मुझे पता नहीं मेकअप नहीं करता हूँ, लेकिन मतलब बहुत से लड़कियों का ऐसे रहता है। मैं जज नहीं कर रहा हूँ किसी लड़कियों को, ओके, ऐसे नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट लड़के भी ऐसे होते हैं, नहीं तो फिर से कमेंट करना शुरू कर दोगे कि ये सर लड़कियों को जज करे। ऐसा नहीं है, लड़के भी ऐसे होते हैं फेस्टिडियस। तो शी इज़ फेस्टिडियस अबाउट हर अपियरेंस। आगे चलते हैं। अभी ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नाउन है जिसको हम लोग कहते हैं हाइंडसाइट या हाइंडसाइट। ड का आप उच्चारण कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। उसका अर्थ होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और जज समथिंग आफ्टर इट हैज हैपन। मतलब क्या, चीज ऑलरेडी हो चुकी है, अभी उसके बारे में जजमेंट देना या उसको अच्छी तरीके से जज करना, उसका एबिलिटी होना, इसको हम लोग कहते हैं हाइंडसाइट। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और जज समथिंग आफ्टर इट हैज हैपेंड, किसी चीज के घटित होने के बाद उसे समझने या आंकने की क्षमता रखना। इसी क्षमता को, इसी एबिलिटी को हम लोग कहते हैं हाइंडसाइट। तो हाइंडसाइट का सिनोनिम क्या होगा,
रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट का भी अर्थ यही होता है कि जो कुछ भी हो चुका है, घट चुका है, उसके बारे में जज करना, उसको समझना, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट या फिर रिफ्लेक्शन। दूसरा उसका एंटोनिम होता है फोरसाइट। फोरसाइट मतलब क्या होता है, जो घटा नहीं है उसको समझने की कोशिश करना, मतलब आगे जो घटने वाला है उसको समझने की कोशिश करने की एबिलिटी को हम लोग कहते हैं फोरसाइट या फिर एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का भी मीनिंग सेम ही होता है। तो सेंटेंस में उसका यूज कैसे करेंगे? इन हाइंडसाइट आई वुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। इन हाइंडसाइट मतलब अभी अगर मैं चीज़ों को जो हो चुके हैं उनको अगर देख सकूं, अगर मैंने मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है अगर उसको देख सकूं, तो शायद मैं कुछ चीज़ों को अलग से करना पसंद करता हूँ या फिर अलग से कर सकता था, ऐसा कहता है। दूसरा कहता है कि शी हैड हिंसाइट अबाउट हर पास्ट डिसीजंस। जितने भी उसने उसके ज़िंदगी में डिसीजंस लिए हैं उसके बारे में उसको क्या है, हिंसाइट है, मतलब अभी वो उसके पहले की ज़िंदगी के बारे में वो डिसीजंस, उस जो जितने भी डिसीजंस लिए हैं उस लड़की ने, तो उसके बारे में अभी वो सोच रही है, उसको जज कर रही है। तो शी हैड हिंसाइट अबाउट हर पास्ट डिसीजंस। फिर एक वर्ड आता है इंस्क्रूटेबल। अभी इंस्क्रूटेबल एक एडजेक्टिव है, तो इंस्क्रूटेबल मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट। ओके, मतलब अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती, ओके, मतलब वो कठिन है समझने के लिए, अंडरस्टैंड या इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का भी मीनिंग वही होता है समझना। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो उसको आप इंस्क्रूटेबल बोल सकते हो। ठीक है, समझना या व्याख्या करना कठिन होना। देखते हैं सिनोनिम क्या है उसका, तो एनिग्मेटिक। तो एनिग्मेटिक भी इंस्क्रूटेबल ही है या फिर मिस्टीरियस। एंटोनिम है, अभी इंस्क्रूटेबल कोई समझ नहीं आती तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? एक चीज है जो हमें समझ नहीं आती तो वो इंस्क्रूटेबल है, और अगर एक चीज समझ में आती है तो वो क्लियर है, ऑब्वियस है। चलो सेंटेंस में यूज कैसे कर सकते हैं, एडजेक्टिव है। तो देखो, द इंस्क्रूटेबल स्माइल ऑफ मोनालिसा। मोनालिसा आपको पता है एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग है, और उस पेंटिंग की मतलब वो जो मोनालिसा है उसकी जो स्माइल है, तो वो बहुत कुछ कहती है, बहुत से अलग अलग मतलब एक्सपर्ट्स का उस स्माइल के ऊपर अलग अलग कहना है। तो मतलब वी आर नॉट श्योर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट या अंडरस्टैंड मोनालिसा का वो स्माइल, तो उसके स्माइल को एडजेक्टिव दिया गया है इंस्क्रूटेबल। यहाँ पर भी देखेंगे ही, मतलब यहाँ पे एक लड़के को इंस्क्रूटेबल कहा गया है, क्यों? क्योंकि ही इज नॉट श्योर अबाउट हिज प्लान्स। तो इसे भी हम लोग इंस्क्रूटेबल कहेंगे कि नहीं, मतलब श्योर नहीं है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसके प्लान्स के बारे में वो श्योर नहीं है, तो इसे भी हम लोग कहेंगे इंस्क्रूटेबल। वो लड़का कैसा है, इंस्क्रूटेबल है। देखते हैं आगे है, ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वर्ब है जिसको हम लोग कहेंगे जक्सपोज। तो जक्सपोज क्या होता है, तो टू प्लेस टू और मोर थिंग्स साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन। जैसे कि हम लोग कभी कभी जाते हैं मॉल्स में कपड़े खरीदने को, तो ड्रेसिंग रूम में हम लोग 3-4 शर्ट्स लेकर जाते हैं और उनको ऐसे साइड बाय साइड रखते हैं कि कौन सा हम पे अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है कि ये अच्छा लगता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि जक्सपोज करना। ठीक है, सिनोनिम दिया है कंपेयर करना या कंट्रास्ट करना। तो एंटोनिम, ऑब्वियसली एंटोनिम होगा इसका सेपरेट या फिर आइसोलेट। सेंटेंस देखते हैं, द आर्टिस्ट जक्सपोज्ड लाइट एंड डार्क कलर्स। तो आर्टिस्ट ने जो हल्के कलर्स है, लाइट कलर्स है, और जो डार्क कलर्स है, इनको क्या किया है, कंपेयर किया है। दूसरा है ही जक्सपोज्ड हिज ओल्ड लाइफ विथ हिज न्यू वन। जो उसकी पुरानी लाइफ थी उसके साथ उसने उसके नए लाइफ को कंपेयर किया है, तो जक्सपोज किया है। अंडरस्टूड, कंपेयर करना। जक्सपोज्ड बहुत ही मस्त वर्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझको ये वर्ड जक्सपोज। आप भी यूज करने की कोशिश करिए आपके नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। आगे आते हैं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, अरे बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है आपके लिए। तो इसको कहते हैं कलाइडस्कोपिक। ओके, कलाइडस्कोपिक, बेसिकली कलाइडस्कोप आपने देखा होगा, एक मतलब एक खिलौना है बच्चों के लिए जिसके अंदर देखा जाए तो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, तो उसको कलाइडस्कोप बोलते हैं, और कलाइडस्कोपिक एक एडजेक्टिव है। तो कलाइडस्कोपिक मतलब
जो बदलता रहता है। तो कलाइड्स्कोप अगर आप देखोगे तो हमेशा वो बदलता रहता है, उसके अंदर के जो पैटर्न्स है वो बदलते रहते हैं। तो कलाइड्स्कोपिक हम उसी को डिस्क्राइब करने के लिए कह सकते हैं। तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड मल्टी कलर्ड को हम कहते हैं कलाइड्स्कोपिक। लगातार बदलता है और बहुरंगा है, जिसको हम लोग सिनोनिम वाइब्रेंट, जिसको हम लोग वाइब्रेंट भी कह सकते हैं, या फिर डायनामिक। डायनामिक जो कांस्टेंट नहीं होता वो डायनामिक होता है, मतलब हमेशा बदलता रहता है। तो एंटोनिम क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब सेम रहता है, जो हिलता नहीं है ज़्यादा, बदलता नहीं है ज़्यादा, जिसको हम लोग स्टैटिक कहते हैं, या मोनोटोनस। मोनोटोनस तो आप बहुत बार यूज़ कर चुके होंगे ये वर्ड। सेंटेंस में उसका उपयोग देखते हैं। द कलाइड्स्कोपिक पैटर्न्स ऑफ द रग। रग माने हम लोग जो ज़मीन पे बिछाते हैं, जिसको मैट्रेस भी कहा जाता है, मतलब बहुत से घरों में मैट्रेस ज़मीन के ऊपर जो बिछाते हैं रग, तो उसका पैटर्न कैसा है? कलाइड्स्कोपिक है। दूसरा, अभी इस लड़की की पर्सनालिटी को कलाइड्स्कोपिक कहा गया है, मतलब उसका पर्सनालिटी बदलता रहता है। तो वो लड़की की पर्सनालिटी को कैसे कहा गया? हर पर्सनालिटी वॉज कलाइड्स्कोपिक। आगे चलते हैं। तो ये एक नाउन है जिसको हम कहते हैं लुमिनरी। अ पर्सन हु इंस्पायर्स और इन्फ्लुएंसेस अदर्स। एक ऐसा इंसान जो दूसरों को इंस्पायर करता है या फिर इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को प्रेरित या प्रभावित करता है, उसको हम लोग लुमिनरी कहते हैं। तो लुमिनरी मतलब ही सेलिब्रिटी या फिर आइकॉन या फिर इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर जैसे कि अभी हम देखते हैं बहुत से इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सिनोनिम उसका होगा सेलिब्रिटी, आइकॉन। एंटोनिम होता अननोन या फिर ऑब्सक्योर। शायद ऑब्सक्योर के बारे में भी हमने आपको दिया है, आगे वर्ड देखते हैं। सेंटेंसेस में कैसा इस्तेमाल होगा उसका? शी इज अ लुमिनरी इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो शायद उसने बहुत कुछ नए नए इन्वेंशंस किए हैं और उसकी वजह से सब उसकी वजह से इंस्पायर्ड है, लोग उससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो इसीलिए उसको कहा गया है लुमिनरी। दूसरा है ही इज़ लुमिनरी इन द आर्ट वर्ल्ड। जैसे वो लड़की साइंटिफिक कम्युनिटी में लुमिनरी है, वैसा ही ये लड़का आर्ट के कम्युनिटी में या आर्ट की दुनिया में लुमिनरी है, लोग उससे इंस्पायर्ड होते हैं। आगे चलते हैं। अभी ये एक एडजेक्टिव है जिसको हम लोग कहते हैं मेलोडियस। व्हाट इज मेलोडियस? मेलोडियस मतलब बहुत ही स्मूथ या फिर स्वीट साउंडिंग, मधुर एवं मधुर ध्वनि वाला। तो सिनोनिम है उसका हारमोनियस या फिर म्यूजिकल, जैसे कि लता मंगेशकर जी की आवाज़। लता मंगेशकर जी की आवाज़ कैसी है? मेलोडियस आवाज़ है। उसका एंटोनिम ऑब्वियसली डिस्कॉर्डेंट या फिर अनप्लीजेंट। अगर कोई हार्श मतलब कोई बस बेसुरा है, मतलब जिसको कुछ सुरों की समझ ही नहीं है, तो उसकी आवाज़ को या उसके बोल को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे डिस्कॉर्डेंट या फिर अनप्लीजेंट साउंड। सेंटेंसेस में उसका उपयोग कैसे करेंगे? द मेलोडियस वॉइस ऑफ द सिंगर या फिर द मेलोडियस साउंड ऑफ द रिवर। उस सिंगर की आवाज़ को मेलोडियस का है, एडजेक्टिव है ना, और जो जो रिवर की आवाज़ है, जो रिवर का साउंड है, उसको भी मेलोडियस का है। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे जो है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया एक नाउन है। उसका मतलब होता है कि अपने पास्ट के प्रति प्यार या सेंटिमेंटल होना, अतीत के प्रति एक भावुक लालस होना, जिसको हम लोग फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर नॉस्टैल्जिया बताऊँ तो मतलब आप भी कभी कभी सोचते हो कि यार स्कूल के दिन अच्छे थे, या फिर जब हम छोटे थे तब अच्छे दिन थे, या फिर आपके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि उनका ज़माना बहुत अच्छा था, अभी का ज़माना बहुत सही नहीं है, तो उनको भी कभी कभी अपने ज़माने के बारे में याद आ जाती है। तो उसी को सोच के वो भावुक, दुखी या फिर सैड हो सकते हैं। इसी फीलिंग को हम लोग कहते हैं नॉस्टैल्जिया। तो नॉस्टैल्जिया का सिनोनिम है सेंटिमेंटालिटी या फिर विस्टफुलनेस। इसका एंटोनिम है एंटिसिपेशन या फिर एक्साइटमेंट। एंटिसिपेशन तो नॉस्टैल्जिया मतलब जो पास्ट के बारे में सोचकर दुखी या एक्साइटेड होना, तो एंटिसिपेशन मतलब होता है फ्यूचर के बारे में सोचना। सेंटेंस है शी फेल्ट नॉस्टैल्जिया फॉर हर चाइल्डहुड। उसको उसके चाइल्डहुड के बारे में नॉस्टैल्जिया फील हुआ। मणिकंदन हैड नॉस्टैल्जिया फॉर द ओल्ड डेज। जो पुराने दिन है उसके लिए मणिकंदन को
उसके बारे में नॉस्टैल्जिया फील हुआ। फिर एक वर्ड है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ब है, इसको उच्चारा जाता है ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट जैसे ऑब्फस्केट, टू मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई चीज को अगर हम लोग उसको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मतलब कोई भी चीज को अगर हम लोग सही से समझ नहीं पाते, तो उस चीज को हम लोग कहेंगे, उस चीज को हम लोग कहेंगे ऑब्फस्केट किया गया। ओके, टू मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी बात को अस्पष्ट या समझने में कठिन बनाना, मतलब ऑब्फस्केट करना। सिनोनिम है, सिंपल है, कंफ्यूज। कंफ्यूज भी ऑब्फस्केट होता है, मतलब कोई अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको सामने वाला कंफ्यूज कर रहा है या फिर obscure कर रहा है। एंटोनिम होगा क्लैरिफाई या एक्सप्लेन करना। तो अगर कुछ नहीं समझ रहा तो उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए, तो उसका वो एंटोनिम हो जाएगा। सेंटेंसेस देखते हैं। द पॉलिटिशियंस आंसर ऑब्फस्केटेड द इशू। अभी पॉलिटिशियन जिस तरीके से आंसर दिया उस पॉलिटिशियन ने, ऑब्वियसली उसने इशू को तो क्लैरिफाई नहीं किया, बल्कि और भी उसको अनक्लियर करके बता दिया या फिर उसको डिफिकल्ट कर दिया वो इशू को समझने में। दूसरा है द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ऑब्फस्केटेड द मीनिंग। अभी कुछ भाषाएं इतनी कॉम्प्लेक्स होती है तो मतलब उसका अर्थ, किसी भी चीज का अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है। आगे वर्ड है परफिडियस, एक एडजेक्टिव है। व्हाट डू मीन बाय परफिडियस? तो हम बोलेंगे डिसलॉयल या फिर विश्वासघाती। ट्रेचरस मतलब जो मतलब लॉयल नहीं रहता किसी के प्रति, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग परफिडियस कहेंगे। ठीक है, तो सिनोनिम है उसका ट्रेचरस या डिसेप्टिव। एंटोनिम है लॉयल या फिर ट्रस्टवर्दी। सेंटेंस है द कंपनीज परफिडियस एक्शंस लेड टू इट्स डाउनफॉल। डिसेप्टिव एक्शंस, कंपनी का जो परफिडियस एक्शन था मतलब विश्वासघाती डिसलॉयल एक्शंस था, उसकी वजह से ही वो कंपनी खत्म हो गई। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग परफिडियस टू हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे भी परफिडियस यूज किया है उस लड़के को जिसने अपने फ्रेंड्स को फंसाया या फिर उनके प्रति डिसलॉयल रहा। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपके डिक्शनरी में रख दीजिए। प्रैग्मेटिक एक एडजेक्टिव है। प्रैग्मेटिक मतलब कोई भी चीज को अगर हम लोग मतलब प्रैक्टिकल वे में अगर उस चीज के साथ डील करते हैं, नॉट सेंटिमेंटल होके, इमोशनल होके, प्रैक्टिकल होके अगर किसी चीज को हम लोग डील करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रैग्मेटिक। चीजों को व्यवहारिक तरीके से निपटाना। सिनोनिम क्या होगा उसका? प्रैक्टिकल, जिसके जैसे हम लोग बोलेंगे वो एक प्रैग्मेटिक पर्सन है, मतलब वो एक प्रैक्टिकल पर्सन है या फिर एक सेंसिबल पर्सन है। तो दूसरा होगा आइडियलिस्टिक या थियोरिटिकल। वो मतलब आइडिया के ऊपर से या थियोरी के ऊपर से डील करता है चीज़ों को, प्रैक्टिकल वे से नहीं करता। तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती है उनको प्रैक्टिकल वे में भी डील करने आना चाहिए, तो ऐसे इंसान को हम लोग प्रैग्मेटिक कहते हैं। शी वॉज अ प्रैग्मेटिक पर्सन, तो उसको, उस लड़की को कैसे, क्या उसको एडजेक्टिव दिया गया है कि वो लड़की एक प्रैक्टिकल या फिर एक प्रैग्मेटिक लड़की है, जिसको चीज़ें मतलब डील करने में बहुत, मतलब जो चीज़ें डील बहुत अच्छी तरीके से करती है, हु गॉट थिंग्स डन। ही टुक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम, और उसने क्या किया, उस प्रॉब्लम के टॉवर्ड्स उसने अप्रोच कैसे रखा, वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया उसने, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, मतलब ही प्रैग्मेटिक वे से। आगे चलते हैं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। एडजेक्टिव है रिक्लूसिव। अभी रिक्लूसिव एक एडजेक्टिव है जो हम यूज करते हैं जब भी कोई इंसान ज्यादा एक्सट्रोवर्ट या आउटगोइंग नहीं होता उसके लिए, जो हमेशा सॉलिटरी, शांतता या फिर इंट्रोवर्टेड है, जो जिसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं है, ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं रिक्लूसिव। प्रेफरिंग टू बी अलोन और अवॉइडिंग सोशल कॉन्टैक्ट, अकेले रहना पसंद करना या सामाजिक संपर्क से बचना। सिनोनिम है उसका सॉलिटरी, इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड पर्सन को भी रिक्लूसिव कहा जाता है। तो एंटोनिम्स क्या होगा? ऑब्वियसली सोशल मतलब बाहर घूमने वाला, मतलब जिसको बाहर जाना अच्छा लगता है, आउटगोइंग पर्सन। सेंटेंस द रिक्लूसिव ऑथर रेयरली गेव इंटरव्यूज। अभी वो जो ऑथर है उसको ज़्यादा बाहर
जाने को अच्छा नहीं लगता, उसको इंटरव्यूज देने को अच्छा नहीं लगता, तो उसको क्या कहा गया यहाँ पे, रिक्लूसिव कहा गया। ही बिकेम रिक्लूसिव आफ्टर द इंसिडेंट, कुछ इंसिडेंट हुआ उसके जिंदगी में और उसकी वजह से उसने बाहर जाना, दो मतलब लोगों से बात करना बंद कर दिया। तो रिक्लूसिव का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल हो गया सेकेंड सेंटेंस में। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, रिगरस। रिगरस एक एडजेक्टिव है। तो रिगरस का मतलब होता है बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से किसी चीज को करना या उसको करने में अप्रोच रखना, इसको हम लोग बोलते हैं रिगरस। थरो एंड एग्जॉस्टिव इन मेथड एंड और अप्रोच, विधि या दृष्टिकोण में संपूर्ण और विस्तृत होना। तो रिगरस मतलब स्ट्रिक्ट या मेटिकुलस होगा। मेटिकुलस हम लोग ने देखा कि अभी थोड़े टाइम पहले भी हम एक वर्ड आया था जिसके लिए हम लोग ने मेटिकुलस यूज किया था, अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिक्ट या मेटिकुलस। तो रिगरस का ऑपोजिट क्या होगा, लीनियंट। अगर कोई इंसान स्ट्रिक्ट नहीं है तो वो क्या है, लीनियंट है या फिर कैजुअल है। तो सेंटेंसेस में देखते हैं, द रिगरस टेस्टिंग प्रोसेस इंश्योर्ड क्वालिटी। तो अगर क्वालिटी हमको इंश्योर करना है, किसी भी चीज़ का अगर क्वालिटी बढ़ाना है, तो हमको टेस्टिंग प्रोसेस कैसा रखना पड़ेगा, रिगरस, एकदम स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा टेस्टिंग प्रोसेस, तो ही किसी चीज़ का क्वालिटी बढ़ सकता है। शी फॉलोड अ रिगरस एक्सरसाइज रूटीन, उसको अगर हेल्थ बहुत अच्छी बनानी है उसको, तो उसको एक्सरसाइज रूटीन कैसा बनाना होगा, उसका रिगरस मतलब एकदम स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रूटीन बनाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वाओ, सगेशियस। नाउ व्हाट इज सगेशियस, ये एक एडजेक्टिव है। हैविंग कीन डिसर्नमेंट एंड गुड जजमेंट, जो इंसान एक वाइज है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो बहुत ही विजडम रखने वाला इंसान है, जो वाइज इंसान है, उसको सगेशियस भी कहा जाता है। तो उसका सिनोनिम भी वाइज ही दिया है, वाइज या अस्तूत। उसका एंटोनिम है फिलिश या नाइव। नाइव मतलब जो वाइज का अपोजिट, मतलब जो अच्छी जजमेंट नहीं रख पाता या चीज़ों को गहराई से नहीं समझता, उसको नाइव इंसान कहा जाता है। तो सगेशियस का सिनोनिम है वाइज, अस्तूत, उसका एंटोनिम है फिलिश या फिर नाइव। सेंटेंस में अगर इसका इस्तेमाल करें, द सगेशियस इन्वेस्टर मेड स्मार्ट डिसीजन। अभी इन्वेस्टर कैसा है, वाइज इन्वेस्टर है, सगेशियस है, तो उसमें उसने इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही स्मार्टली किए हैं। शी वॉज सगेशियस अबाउट हर रिलेशनशिप्स, वो लड़की अपने रिलेशनशिप्स के बारे में कैसी है, बहुत ही वाइज है, सगेशियस है। अगला वर्ड है टेसिटन। टेसिटन एक एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव ऐसे इंसान को दिया जाता है जो बात नहीं करता, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता, तो उसको हम लोग ये एडजेक्टिव देते हैं टेसिटन। मतलब जो साइलेंट होता है, रिजर्व्ड होता है। तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया, ऑब्वियसली टॉकेटिव या आउटगोइंग उसका ऑपोजिट या एंटोनिम होगा। सेंटेंसेस देखते हैं, द टेसिटन पर्सन डिडंट से मच, ऑब्वियसली क्योंकि वो टेसिटन पर्सन है, एक रिजर्व पर्सन है, वो ज़्यादा बात नहीं करेगा। ही वॉज टेसिटन अबाउट हिज फीलिंग्स, कोई इंसान अपने फीलिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करता या फिर एक्सप्रेस करना ही नहीं चाहता, तो वो भी क्या हुआ, एक टेसिटन। आगे चलते हैं, यूबिक्विटिस। यूबिक्विटिस एक एडजेक्टिव है, प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर के लिए। मतलब कोई चीज, कोई इंसान अगर हर जगह पे देखने को मिलता है, हर जगह देखने मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूबिक्विटिस, सर्वत्र विद्यमान या पाया हुआ। सिनोनिम है इसका वाइड स्प्रेड, मतलब हर जगह मिलता है, या फिर कॉमन। तो उसका एंटोनिम क्या होगा, रेयर, जो हर जगह नहीं मिलता उसे हम क्या कहते हैं, रेयर कहते हैं या फिर स्कार्स कहते हैं। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करना है तो हम कहेंगे स्मार्टफोन्स आर यूबिक्विटिस इन मॉडर्न लाइफ, मतलब हर जगह पर मिलते हैं स्मार्टफोन्स। शी फेल्ट लाइक हर नेम वॉज यूबिक्विटिस, उसको लगा कि उसका नाम यूबिक्विटिस है, मतलब बहुत सी जगह पे जो उसका नाम है वैसा नाम बहुत से लोगों का है, तो उसको लगा कि उसका नाम बहुत ही कॉमन है। वो था पहले जो पढ़ा था हमने, वो रिगरस था, ये विगरस है। अभी रिगरस और विगरस में फर्क है। विगरस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी एंड फोर्सफुल एंड एनर्जेटिक, मतलब जैसा एग्जुबरेंट जो था उसी के जैसा ये वर्ड है। तो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फोर्सफुल या एनर्जेटिक इंसान होता है उसको हम लोग कहते हैं एक विगरस इंसान। मजबूत और स्वस्थ या सशक्त
और ऊर्जावान। हिंदी के वर्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। सिनोनिम, इसका सिनोनिम होगा रोबस्ट या एनर्जेटिक, और एंटोनिम होगा इसका वीक या स्लगिश। अगर कोई विगरस नहीं है, कोई स्ट्रांग नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कौन कौन होगा, वो वीक होगा या स्लगिश होगा। स्लगिश भी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, विगरस का ऑपोजिट। सेंटेंस इसमें देखते हैं, द विगरस एक्सरसाइज रूटीन इम्प्रूव्ड हिज हेल्थ। उसका एक्सरसाइज रूटीन कैसा था, विगरस था, स्ट्रॉन्ग था, एनर्जेटिक एक्सरसाइज रूटीन था, उसकी वजह से उसका हेल्थ इंप्रूव हो गया। शी वॉज विगरस इन हर परसेट ऑफ जस्टिस। जस्टिस पाने के लिए बहुत ही फोर्सफुल या फिर एनर्जेटिक थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अगला वर्ड है विस्टफुल। विस्टफुल एक ऐसी फीलिंग है, एक एडजेक्टिव है कि ऐसे लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही मतलब उदास हो जाते हैं, बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो उनको ही विस्टफुल कहा जाता है। उसका सिनोनिम है नॉस्टैल्जिक, सेंटिमेंटल। एंटोनिम है, अगर कोई विस्टफुल नहीं है तो फिर वो चीयरफुल है, उदास नहीं है, या फिर ऑप्टिमिस्टिक है, उसको बुरा नहीं लगता, वो चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिक वे से देखता है इंसान। द विस्टफुल लुक ऑन हर फेस, उसके फेस पे कैसा लुक था, विस्टफुल मतलब सैड लुक था। ही फेल्ट विस्टफुल अबाउट हिज चाइल्डहुड, और वो उसके बचपन के बारे में सोचकर वो क्या हो गया है, उदास हो गया है। आगे चलते हैं, जीनियल। जीनियल एक एडजेक्टिव है, बहुत ही मतलब जो अनजान लोगों को भी मतलब बहुत ही फ्रेंडली वे में जो लोग बात करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग जीनियल कहते हैं। फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल टू गेस्ट्स और स्ट्रेंजर्स। हाँ, यहाँ पे इसका मीनिंग भी दिया है कि जो अनजान लोगों से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं, उनको ऐसा नहीं लगता है कि कोई अनजान बात कर रहा है हमसे, तो ऐसा इंसान होता है जीनियल इंसान। मेहमानों या अजनबियों के प्रति मित्र और मेहमान नवाज। सिनोनिम समझते हैं, वेलकमिंग या जेनरस। तो वेलकमिंग भी एक अच्छा सिनोनिम है जीनियल का, और एंटोनिम है हॉस्टाइल या फिर अनफ्रेंडली। तो आप इजी वाला याद रखिए, वेलकमिंग याद रखिए या फिर अनफ्रेंडली याद रखिए। सेंटेंसेस देखते हैं, द जीनियल होस्ट मेड अस फील एट होम। अभी जो होस्ट था, होस्ट मतलब जो आपका ख्याल रखता है गेस्ट्स का, उसको होस्ट कहा जाता है। तो होस्ट कैसा है, जीनियल है। इसकी वजह से हमको क्या लगा, हम दूसरे के घर में नहीं रह रहे, हम अपने ही घर में रह रहे। शी वॉज जीनियल टू द न्यू स्टूडेंट। कोई नया स्टूडेंट आया तो ऑब्वियसली नया स्टूडेंट स्ट्रेंजर होता है, लेकिन उसके प्रति उसने कैसा व्यवहार किया, उस लड़की ने फ्रेंडली व्यवहार किया, हॉस्पिटेबल व्यवहार किया। उसके वजह से उस स्टूडेंट को ऐसा लगा कि वो किसी अनजान इंसान से बात नहीं कर रहा है, तो शी वॉज जीनियल टू द न्यू स्टूडेंट। आगे चलते हैं, यील्डिंग। यील्डिंग एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है विलिंग टू गिव इन और कॉम्प्रोमाइज, मतलब हार मानना या कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो जाना, उस इच्छा को हम बोलते हैं यील्डिंग। तो जिसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं फ्लेक्सिबल या अकोमोडेटिंग, और एंटोनिम होगा उसका स्टबन। तो अगर कोई हार नहीं मानता तो उसको हम लोग स्टबन कहते हैं या अनयील्डिंग कहते हैं। तो अनयील्डिंग मस्त है, अन लगा के यील्डिंग लिख देने का। सेंटेंसेस है, ही वॉज यील्डिंग टू हर डिमांड्स, वो उसके डिमांड्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। तो और एक है, शी वॉज यील्डिंग इन हर नेगोशिएशंस, और वो नेगोशिएशंस में कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। आगे चलते हैं, ज़ेफिर। ज़ेफिर एक नाउन है, इसका मतलब होता है एक हल्की सी हवा, एक सौम्य हवा, एक माइल्ड ब्रीज। तो इसका सिनोनिम है ब्रीज। ज़ेफिर को ब्रीज भी कहा जाता है या विंड भी कहा जाता है, लेकिन माइल्ड ब्रीज लिखोगे तो अच्छी बात है। और एंटोनिम है इसका गेल या फिर स्ट्रॉम, मतलब जोरों से हवा को हम गेल या स्ट्रॉम भी कहते हैं। सेंटेंस है, द ज़ेफिर ब्लू थ्रू द ट्रीज, मतलब जो एक हल्की हवा है वो पेड़ों में से चलना शुरू हुई, एक हल्की हवा पेड़ों के बीच से चलना शुरू हुई। शी फेल्ट अ ज़ेफिर ऑन हर स्किन, और उसके स्किन पर उसको एक हल्की सी हवा महसूस हुई।
अपस्ट्रूस एक ऐसी चीज को कहा जाता है, उसको आप एब्स्ट्रूस भी कह सकते हैं, एक एडजेक्टिव है। ऐसी चीज को कहा जाता है विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब हम नहीं समझ सकते। अगर कोई चीज बहुत कठिन है समझना तो हम कहेंगे अपस्ट्रूस है कोई चीज, समझने में कठिन या फिर अस्पष्ट है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। तो अपस्ट्रूस का सिनोनिम क्या लिख लो आप? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजें समझने में कठिन होती है। या फिर एसोटेरिक, एसोटेरिक। दूसरा है एंटोनिम। एंटोनिम, अगर कोई चीज अब्स्ट्रूस है, समझने में कठिन है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? क्लियर है या फिर सिंपल है, मतलब समझने में आसान है। सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। द अब्स्ट्रूस कॉन्सेप्ट वॉज हार्ड टू ग्रास्प। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो समझने में कठिन है उसको ऑब्स्ट्रूस कॉन्सेप्ट कहा गया है, तो वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, ही वॉज इंटरेस्टेड इन अब्स्ट्रूस टॉपिक्स। और कुछ कोई इंसान होते हैं उनको ऐसे कठिन टॉपिक्स समझना बहुत अच्छा लगता है, तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन अब्स्ट्रूस टॉपिक्स। देन defenestration. What is defenestration? The act of throwing someone or something out of विंडो। किसी को विंडो के बाहर फेंक देना, किसी व्यक्ति या वस्तु को खिड़की से बाहर फेंकने की क्रिया या भाव को हम क्या कहेंगे? डिफेनेस्ट्रेशन। तो इसको ही हम एक्सपल्शन भी कहते हैं, इजेक्शन भी कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट होगा एंट्रांस या एडमिशन। तो किसी को अंदर आने देने को हम लोग एंट्रांस कहते हैं और किसी को बाहर फेंकने को हम डिफेनेस्ट्रेशन कहते हैं। द डिफेनेस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिशियन वॉज शॉक। तो मतलब उसको खिड़की के बाहर ही नहीं फेंका, तो बेसिकली जो पॉलिटिशियन है उसको मतलब उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा उसके कार्यकाल में, और इसी की वजह से उसको मतलब जनता ने जिताया नहीं ये इलेक्शन, तो हम कहेंगे कि उसको डिफेनेस्ट्रेशन किया। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ डिफेनेस्ट्रेशन। उसके ऊपर इल्जाम लगा है कि उसने किसी को तो हकाल दिया या खिड़की से बाहर फेंका, ऐसा उसके ऊपर आरोप लगा है। ही वॉज अक्यूज ऑफ डिफेनेस्ट्रेशन। इफेमरल। इफेमरल एक एडजेक्टिव है। इफेमरल हम कब यूज करते हैं? जब किसी चीज को हमको बताना है कि वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय तक चलने वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इफेमरल। सिनोनिम्स देखते हैं। ट्रांजिटरी, तो हाँ, ट्रांजिटरी का भी मतलब होता है इफेमरल, मतलब जो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा या ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। या फिर फ्लीटिंग, तो एंटोनिम होगा परमानेंट। अगर ज़्यादा टाइम तक कोई चीज़ टिकती है तो उसको हम लोग परमानेंट भी कहते हैं या फिर एंड्यूरिंग भी कहेंगे। सेंटेंस है द इफेमरल नेचर ऑफ लाइफ, शी एक्सपीरियंस इफेमरल जॉय। उसका जॉय कैसा है? ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है, ऐसा जॉय है उसका। फिर अगला वर्ड है फ्लैनर। फ्लैनर एक नाउन है ऐसे इंसान को जो घाई घाई नहीं करता, मतलब कुछ भी करने के लिए। मोस्टली हम लोग जो घुमक्कड़ होते हैं उनको फ्लैनर कहते हैं। तो एक ऐसा पर्सन हु एंजॉय स्ट्रोलिंग अराउंड ए सिटी, मतलब उसको जगह जगह घूमना है लेकिन उसको डिटेल में घूमना है, घाई नहीं करना है किसी चीज़ का, ठीक है, आराम आराम से घूमेगा, तो उसको हम लोग फ्लैनर कहते हैं। जिसको जिसको हम लोग स्ट्रोलर या वांडरर भी कह सकते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? रशर। रशर मतलब क्या? जो घाई करता है। या हरियर, उसको फटाफट फटाफट देखना है हर चीज़ को और रश आउट कर देना है उसको चीज़ों को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रशर या हरियर। सेंटेंसेस देखते हैं। द फ्लैनर एक्सप्लोर द सिटी स्ट्रीट्स। ऑब्वियसली जो सिटी स्ट्रीट्स है वो एक फ्लैनर ने एक्सप्लोर किया, मतलब ऐसा इंसान जिसको घूमना पसंद है, घुमक्कड़ इंसान। ही वॉज अ फ्लैनियर एट हार्ट। वो दिल से कैसा है? फ्लैनियर है, मतलब चीज़ों को समझ के लेता है, वो घाई नहीं करता। किसी की दोस्ती करना है तो एकदम आराम आराम से उसको समझ के लेगा और फिर ही उसे दोस्ती करेगा, तो हम कहेंगे ही वॉज अ फ्लैनियर एट हार्ट। आगे का वर्ड है गैरलेस या फिर गैरलेस। एक एडजेक्टिव है। गैरलेस का मतलब होता है जो बात करे, टॉकेटिव। चैटी, चैटी मतलब भी बात करने वाला इंसान, या वर्बोज, वर्बोज भी एकदम बात करने वाला इंसान। एंटोनिम है इसका साइलेंट, ऑब्वियसली जो बात नहीं करता वो साइलेंट होगा या फिर रेटिसेंट होगा। सेंटेंस देखते हैं। द गैरलेस ओल्ड मैन टोल्ड लॉन्ग स्टोरीज। बात करने वाला इंसान या वाचाल इंसान, टॉकेटिव इंसान ने बहुत लंबे लंबे स्टोरीज बताए हमको, मतलब हम लोग बोर हो गए। शी वॉज गैरलेस अबाउट हर लाइफ।
वो अपने जिंदगी के बारे में कैरलेस है, मतलब अपने जिंदगी के बारे में हमेशा बात करती रहती है। इंसुसिएंट, इंसुसिएंट एक एडजेक्टिव है, मतलब होता है जो केयरलेस है, मतलब जो जिंदगी में किसी भी चीज के बारे में ज्यादा केयर नहीं करता, लापरवाह लिखा है यहाँ पे, लापरवाह, केयर फ्री। तो सिनोनिम है इसका केयरलेस या ब्लिथ, एंटोनिम है उसका वरीड या कंसर्न। अभी जो केयरलेस है वो इंसान किसी भी चीज की केयर नहीं करता, और जो केयर करता है वो कैसा होता है, वरीड या फिर कंसर्न होता है। सेंटेंस देखते हैं। द इंसुसिएंट चाइल्ड प्लेड विदाउट अ केयर। अभी इंसुसिएंट चाइल्ड है, मतलब उसको किसी चीज की परवाह ही नहीं है, तो वो ऐसे ही खेल रहा है, वो बिना किसी परवाह के खेलता है। ही वॉज इंसुसिएंट अबाउट हिज फ्यूचर। तो कोई है इंसान जो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ केयर ही नहीं करता, इंसुसिएंट अबाउट हिज फ्यूचर। अगला वर्ड है जैक्लरिटी। जैक्लरिटी एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है कि एक अच्छा जोक, अच्छा जोक को हम लोग बोलेंगे जैक्लरिटी। गुड नेचर्ड ह्यूमर और जेस्टिंग, अच्छे स्वभाव वाला हास्य या मजाक। तो सिनोनिम होगा उसका जोकिंग या बैंटर, एंटोनिम होगा उसका सीरियसनेस। अगर जोक नहीं होगा तो क्या होगा, सीरियसनेस होगा या सॉम्ब्रनेस होगा। सेंटेंस देखते हैं। द जैक्लैरिटी ऑफ द ग्रुप मेड द एटमोस्फियर रिलैक्स्ड। अभी क्या हो गया, कुछ एटमोस्फियर मतलब कुछ फॉर एग्जाम्पल वातावरण खराब हो गया था, किसी झगड़े की वजह से या फिर कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वातावरण खराब हो गया। तो ग्रुप में कोई अच्छे ऐसे लोग थे कि जो गुड ह्यूमर के थे, अच्छे जोक करने वाले लोग थे, और उसी के वजह से वातावरण फिर से रिलैक्स हो गया। द जैक्लैरिटी ऑफ द ग्रुप मेड द एटमोस्फियर रिलैक्स्ड। ही वॉज नोन फॉर हिज जैक्लैरिटी। चैंडलर बिंग, चैंडलर बिंग पता होगा आपको, फ्रेंड्स में से, या वो भी उस अपने जॉक्लैरिटी की वजह से बहुत ही फेमस था, उसके भी ह्यूमर बहुत अच्छा था। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस एक इज बेसिकली कोई भी चीज जो प्रकाश दे उसको हम लोग ल्यूमिनस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन ल्यूमिनस है, ओके, कैंडल ल्यूमिनस है। ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज जो प्रकाश दे। टू गिव ऑफ लाइट टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ रेज और अ ग्लो, प्रकाश देने के लिए आमतौर पर किरणों या चमक के रूप में। ग्लो, जिसी को हम लोग ल्यूमिनस को हम लोग ग्लो भी कहते हैं, रेडिएट भी कहते हैं। तो उसका एंटोनिम क्या होगा, डार्कन या डिम। सेंटेंसेस समझते हैं। द फायरफ्लाइज ल्यूमिनिस्ट इन द नाइट। तो फायरफ्लाइज होते हैं पता है, जिनके पीछे एक लाइट होती है, तो उन्होंने अंधेरे में चमक फैला दी। दूसरी है हर फेस ल्यूमिनिस्ट विद जॉय। उसने शायद किसी अपने पसंदीदा व्यक्ति को देखा और उसके वजह से उसके फेस पर एक ग्लो आ गया, तो हम लोग ऐसा वाक्य बनाएंगे, हर फेस ल्यूमिनिस्ट विद जॉय। फिर है मिलिफ्लुअस। मिलिफ्लुअस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत ही मधुर आवाज होना, बहुत ही स्वीट वॉइस होना। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग ने मेलोडियस भी देखा, मिलिफ्लुअस भी देखा। तो सिनोनिम है इसका हारमोनियस या म्यूजिकल, और एंटोनिम आएगा इसका डिस्कॉर्डेंट या अनप्लीजेंट। ऑब्वियसली हम लोग ने पहले भी देखा है ये। द मिलिफ्लुअस वॉइस ऑफ द सिंगर, द मिलिफ्लुअस साउंड ऑफ द स्ट्रिंग। नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म मतलब जो इंसान बहुत ही मतलब खुद के ऊपर खुद को बहुत प्यार करता है, उसको लगता है वो ही दुनिया में सबसे बेस्ट है, खुद को बहुत एडमायर करता है, ऐसे इंसान को हम लोग कहते हैं एक नार्सिसिस्ट इंसान। तो नार्सिसिज्म इसी का नाउन फॉर्म है। एक्सेसिव और सेल्फ लव और सेल्फ एडमिरेशन, हाँ, अत्यधिक आत्म प्रेम या आत्म प्रशंसा करने वाला इंसान जो खुद को बहुत प्यार करता है, जिसको हम लोग वैनिटी या इगोइस्टिज्म भी कहते हैं। एंटोनिम है उसका ह्यूमिलिटी या मॉडेस्ट। तो मॉडेस्ट ऐसा इंसान होता है जो सबको समझ के लेता है, जो सिर्फ खुद को प्यार नहीं करता, उसको हम लोग कहते हैं मॉडेस्ट। सेंटेंसेस देखते हैं। हिज नार्सिसिज्म मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू एम्पथाइज विद अदर्स। अभी एम्पथाइज मतलब क्या होता है कि जो दूसरों का दुख दर्द समझे, लेकिन वो इतना नार्सिसिस्ट था, मतलब वो इतना सेल्फ लव करता है, अपने आप के बारे में सोचता है कि उसको दूसरों का दुख दर्द दिखता ही नहीं है। हिज नार्सिसिज्म मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू एम्पथाइज विद अदर्स। दूसरा है शी स्ट्रगल्ड विथ नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज। अभी उसकी टेंडेंसीज बेसिकली वो कैसी है, वो नार्सिसिस्टिक है।
तो ये नार्सिसिस्टिक एडजेक्टिव फॉर्म है। आगे का वर्ड है पर्सकेशियस। पर्सकेशियस क्या होता है? तो एक एडजेक्टिव है ये। तो वो किसी चीज के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखने वाले इंसान को, अच्छा ऑब्जर्व करने वाले इंसान को हम लोग कहते हैं पर्सकेशियस। तो हैविंग अ कीन अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, गहरी समझ होना। तो जिसको हम लोग परसेप्टिव भी कहते हैं या फिर डिसर्निंग भी कहते हैं। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? ऑब्लिवियस, या किसी चीज के बारे में अच्छी समझ ना होना, या किसी चीज के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना होना, जिसको हम लोग ऑब्लिवियस या अनअवेयर कहते हैं। सेंटेंसेस में वाक्य प्रयोग करेंगे तो शी वॉज अ परस्पेशियस ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ही वॉज परस्पेशियस इनफ टू नोटिस द सटल चेंज। आगे देखते हैं प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी एक नाउन है। बेसिकली एक ऐसी स्थिति है जो इट इज अ टेंडेंसी टू इंक्लाइन ओवर समथिंग। जैसे कि किसी बहुत लोगों का टेंडेंसी होता है कि वो हमेशा मुसीबत में पड़ते हैं, बहुत लोगों की टेंडेंसी होती है वो हमेशा रोते हैं। तो उसी टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं प्रोक्लिविटी, नेचुरल टेंडेंसी और इंक्लिनेशन, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति या झुकाव, जिसको हम लोग टेंडेंसी भी कहते हैं। तो प्रोक्लिविटी का मतलब टेंडेंसी या प्रोपेंसिटी होता है। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? एवर्जन या डिसइंक्लिनेशन। सेंटेंसेस को समझते हैं। ही हैड अ प्रोक्लिविटी फॉर टेकिंग रिस्क्स। उसको मतलब वो हमेशा रिस्क लेने के टॉवर्ड्स ही इंक्लिनेशन दिखाता है, हमेशा रिस्क लेता रहता है। तो उसी रिस्क लेने की टेंडेंसी को हम कहेंगे प्रोक्लिविटी। शी हैड अ प्रोक्लिविटी फॉर हेल्पिंग अदर्स। तो वो कैसी है? वो हमेशा दूसरों की हेल्प करती है। तो उसकी प्रोक्लिविटी टेंडेंसी कैसी है? दूसरों की मदद करना। आगे चलते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी एक नाउन है। द अकरेंस ऑफ फाइंडिंग समथिंग वैल्यूएबल और डिलाइटफुल व्हेन यू आर नॉट लुकिंग फॉर इट। कभी कभी हम लोग ऐसे ही बैठते हैं और ऐसी छानबीन करते बैठते हैं और अचानक से हमको हमारी पुरानी फोटो या तस्वीर मिल जाती है, या फिर अचानक से जेब में 100-200 रुपए मिल जाते हैं। तो उसी फीलिंग को, उसी भावना को सेरेंडिपिटी कहा जाता है। चांस या फिर फॉर्च्यून भी कहते हैं उसको सिनोनिम्स में, और एंटोनिम्स में मिसफॉर्च्यून या अनलकीनेस। सेंटेंसेस में लिखेंगे तो शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट बुक बाय सेरेंडिपिटी। अचानक से, मतलब वो ढूंढ नहीं रही थी लेकिन अचानक से उसको एक बहुत ही अच्छी बुक मिली। ही फाउंड अ न्यू फ्रेंड थ्रू सेरेंडिपिटी। वो अपने नए फ्रेंड के तलाश में था नहीं, लेकिन लकीली बाय फॉर्च्यून उसको एक अच्छा दोस्त मिल गया। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है विंडिकेट। तो विंडिकेट क्या होता है? तो विंडिकेट एक वर्ब है। टू क्लियर समवन और समथिंग ऑफ ब्लेम और सस्पिशन। अगर आप पे किसी ने आरोप किया है, या आप इफ यू आर सस्पेक्टेड ऑफ समथिंग, तो उससे उसको मुक्त कराना, आरोप से मुक्त कराना, इसको हम विंडिकेट कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में आप एग्जाम्पल देखोगे, द एविडेंस विंडिकेटेड द अक्यूज्ड। तो अक्यूज मतलब जो आरोपी था, ओके, उसको उस आरोप से मुक्त कराया। किसने कराया? एविडेंस ने कराया। दूसरा है शी विंडिकेटेड हर डिसीजन। तो उसने उसका जो डिसीजन है, उस डिसीजन को, मतलब उसको ऐसा लगता था कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो गलत है, और इसीलिए उसने उस डिसीजन को उस गलत आरोप से मुक्त करा दिया। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम में आता है एक्सोनरेट या जस्टिफाई करना। एंटोनिम्स में आएगा कॉन्डम या ब्लेम करना। फिर देखते हैं वॉलेटिल। वॉलेटिल एक एडजेक्टिव है। इट इज लाइकली टू चेंज सडनली और अनप्रिडिक्टेबली। तो अगर कोई चीज अचानक से बदल सकती है बिना बताए, जैसे कि मार्केट, अभी अपने को पता नहीं है कि मार्केट कभी लाइक बेरिश होगा या कभी बुलिश होगा, हमको पता ही नहीं होता, राइट? तो अगर किसी चीज के बारे में हमको पता नहीं है कि वो कैसे चेंज हो सकता है, या मतलब हम जिसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसके चेंज के बारे में, ऐसे चीज को हम लोग वॉलेटिल कहते हैं। तो वॉलेटिल का सिनोनिम है अनस्टेबल या मर्क्यूरियल।
मर्क्यूरियल मतलब जो मरकरी होती है वैसे। दूसरा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में है स्टेबल, तो वॉलेटिल मतलब अनस्टेबल, तो एंटोनिम क्या होगा उसका, स्टेबल होगा। या फिर प्रेडिक्टेबल। अभी एग्जाम्पल दिया है सेंटेंस में, द वॉलेटिल मार्केट फ्लक्चुएटेड रैपिडली। दूसरा है ही हैड अ वॉलेटिल टेम्पर, उसका टेम्पर कैसा है, वॉलेटिल मतलब बता नहीं सकते उसके टेम्पर के बारे में हम लोग। आगे है वाफ्ट, जिसको वाफ्ट भी कहा जा सकता है, वैफ्ट भी कहा जा सकता है। वो एक वर्ब है, तो बेसिकली इसका अर्थ होता है कि आराम से हवा के ऊपर तैरना। वाफ्ट मतलब हवा के ऊपर धीरे धीरे तैरना। ऑल राइट, टू फ्लोट और ड्रिफ्ट जेंटली थ्रू द एयर। जैसे कि अगर हम लोग टेरेस पर है और अगर हम वो जो पेपर का जो एरोप्लेन है वो बना के छोड़ते हैं, तो वो जो करता है उसको हम लोग वाफ्ट कहते हैं। अंडरस्टूड। चलो, उसका सिनोनिम है फ्लोट या ड्रिफ्ट, और एंटोनिम है सिंक या फॉल। तो फ्लोट करना, एंटोनिम क्या होगा, फॉल करना, गिर जाना। तो सेंटेंसेस देखते हैं। द सेंट वॉफ्टेड थ्रू द रूम। सेंट मतलब जो हम लोग डिओड्रेंट यूज करते हैं, कोई भी जिसमें अरोमा हो, अरोमा बोल रहा हूँ, फ्रेगनेंस हो, तो वो पूरे रूम में फैल गया है। तो द सेंट वॉफ्टेड टू द रूम एंड शी वॉफ्टेड अक्रॉस द स्टेज। वो स्टेज मतलब वो जो स्टेज था, एक स्टेज के एक साइड से स्टेज के दूसरे साइड में इतना फटाफट चली गई, ऐसे लगा कि वो हवा में उड़ के गई। सो शी वॉफ्टेड अक्रॉस द स्टेज। देन है जेलस। अभी जेलस क्या होता है, मीनिंग शोइंग एंथुजियास्टिक एंड डेडिकेटेड सपोर्ट और लॉयल्टी। मतलब किसी चीज को डेडिकेशन दिखाना, किसी चीज के प्रति पैशनेट होना, किसी चीज के प्रति प्रति एंथुजियास्ट होना, इसी को हम लोग जेलस कहते हैं। जैसे कि कुछ लोग सिखाने के प्रति एंथुजियास्ट होते हैं, ओके, कुछ लोग स्पोर्ट्स के प्रति एंथुजियास्ट होते हैं, तो कुछ लोग आर्ट के प्रति एंथुजियास्ट होते हैं। तो हम कहेंगे कि वो उसके प्रति जेलस है, नॉट जेलस, जेलस। ओके, तो उच्चारण समझ लीजिए ऐसे। अभी इसका सिनोनिम है पैशनेट या फिर डेडिकेटेड, और एंटोनिम्स होगा अपैथेटिक या फिर इनडिफरेंट। तो अपैथेटिक हम अभी तीसरी बार देख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि जो बहुत मेहनत लेते हैं, ओके, उसको भी ऑपोजिट है अपैथेटिक, लेजी। सेंटेंसेस देखते हैं। शी वॉज अ जेलस एडवोकेट फॉर द कॉज, ही वॉज जेलस अबाउट हिज वर्क। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं ककाफनी या फिर कैकाफनी। ये एक नाउन है। सो इसका मतलब होता है अ हार्श डिस्कॉर्डेंट साउंड। मतलब जो हम लोग बोलेंगे मेलोडियस, जो हम लोग ने सीखा मेलोडियस, उसका ऑपोजिट साउंड, मेलोडियस का ऑपोजिट साउंड। ओके, तो ये साउंड मतलब जो कान को अच्छा नहीं लगता सुनने को, ऐसे साउंड को हम लोग कहेंगे ककाफनी। तो अ हार्श डिस्कॉर्डेंट साउंड, जिसको हम लोग नॉइज भी बोलते हैं, नॉइज भी हमें सुनने को अच्छा नहीं लगता, या फिर क्लैमो, क्लैमो भी हमें सुनने को अच्छा नहीं लगता। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, हार्मनी या फिर मेलोडी। द कैकोफनी ऑफ कार हॉर्न्स वाज डेफनिंग। कार के हॉर्न सुन सुन के इतनी खराब आवाज थी कि मेरे कान बहरे हो गए। डेफनिंग मतलब बहरा हो जाना। शी कवर्ड हर ईयर्स टू ब्लॉक आउट द कैकोफनी। तो उसने उसके कान बंद किए, क्यों, क्योंकि उसको वो हार्श नॉइज से छुटकारा पाना था। ओके, और एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये एक नाउन है जिसे हम कहते हैं दिसेनिया। ओके, अभी शायद इस वर्ड के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन बेसिकली आप सब इसको फील करते हो, डिसेनिया को। फाइंडिंग इट हार्ड टू गेट आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बेड से नहीं उठना चाहिए, मोस्टली बारिश में होता है ये लोगों को, डिसेनिया। तो सुबह बिस्तर से उठना मुश्किल हो रहा है, डिसेनिया का मतलब होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे सुबह बिस्तर से उठना मुश्किल हो रहा है, तो मैं बोलूँगा मुझे डिसेनिया है, या मुझे डिसेनिया हो रहा है, या मैं डिसेनिया फील कर रहा हूँ। सिनोनिम्स है लेजीनेस या इंडोलेंस। एंटोनिम्स है एनर्जी या मोटिवेशन।
सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करें तो देखते हैं, शी स्ट्रगल्ड विद डिसेनिया एवरी मॉर्निंग, ही ओवरकेम हिज डिसेनिया एंड स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा नाउन है और इसका उच्चारण होता है गैलमेशियस। गैलमेशियस, नॉट गलीमतियास, बहुत से लोग इसको गलीमतियास बोलते हैं। ये है गैलमेशियस, अ कंफ्यूजिंग और अनक्लियर सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे क्या। जैसे कि केओस, जब केओस होता है मतलब बहुत ही गड़बड़ हो जाती है तो हमें समझ नहीं आता क्या करे, तो ऐसी स्थिति को हम लोग गैलमेशियस भी बोलते हैं, द गैलमेशियस सिचुएशन। तो केओस या फिर कंफ्यूजन इसका सिनोनिम्स होगा और एंटोनिम्स क्या होगा, क्लैरिटी या फिर ऑर्डर। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं इसका। द प्लॉट ऑफ द नॉवल वॉज अ गैलमेशियस, क्योंकि समझ में नहीं आया नॉवेल का प्लॉट, इतना कंफ्यूजन था, इतना क्योटिक था कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। दूसरा, ही ट्राइड टू मेक सेंस ऑफ द गैलमेशियस, एक क्योटिक सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा है कोई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैलमेशियस। देखते हैं लिमिनल। लिमिनल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑफ और रिलेटिंग टू अ ट्रांजिशनल फेज और स्टेट, मतलब किसी ट्रांजिशन में होना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बुरा इंसान हूं और अभी बुरा इंसान अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब मैं एक ट्रांजिशनल फेज में हूं, इसी को हम लोग कहेंगे लिमिनल, उस फेज को हम कहेंगे लिमिनल। ठीक है, तो उसी को ट्रांजिशनल भी कहते हैं या थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। उसका एंटोनिम होगा स्टेबल या फिक्स्ड। सेंटेंसेस देखते हैं, द लिमिनल पीरियड वॉज चैलेंजिंग, मतलब मेरा ट्रांजिशन का पीरियड है वो बहुत चैलेंजिंग होता है। ऑब्वियसली कोई अगर किसी चीज के प्रति एडिक्टिव है और वो उससे बाहर निकलना चाहता है तो ट्रांजिशनल फेज चैलेंजिंग होगा। ही फेल्ट लिमिनल ड्यूरिंग द करियर चेंज, जब उसने अपना करियर चेंज करने की सोची तो वो भी एक ट्रांजिशनल फेज था, तो तभी मतलब उसको थोड़ा सा कठिन हुआ वो चेंज करते वक्त। अब देखते हैं नफेरियस। नफेरियस मतलब दुष्ट, दुष्ट इंसान। विकेड, या हाँ देखो यहाँ पे भी दिया है मीनिंग, विकेड या फिर एविल। ठीक है, तो उसका सिनोनिम्स होगा मैलेवलेंट या डायबोलिक। मैलेवलेंट भी एक विकेड इंसान ही होता है, खराब इंसान, मतलब विलन या फिर डायबोलिकल। एंटोनिम होगा इसका वर्चुअस या बेनेवोलेंट। वर्चुअस मतलब क्या होता है कि बहुत ही अच्छा इंसान, तो विकेड बुरा इंसान, वर्चुअस अच्छा इंसान। सेंटेंसेस में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो समझेंगे कि द नेफेरियस प्लॉट वाज अनकवर्ड। नेफेरियस मतलब विकेड, विकेड प्लॉट वाज अनकवर्ड। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ नेफेरियस एक्टिविटीज, उसको उसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो उसने बहुत बुरी चीजें करी है अपने जिंदगी में, दुष्ट चीजें करी है। अगला वर्ड है वेलिटी। वेलिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि एक हल्की इच्छा होना किसी चीज की। हम बोलते हैं कि क्या तुमको कॉफी पीनी है, तो कॉफी पीने की जोरों से इच्छा नहीं होती कभी, जोरों से जब इच्छा होती है तो उसको हम लोग एडिक्शन कहेंगे, डिजायर कहेंगे। वेलिटी मतलब हल्की इच्छा, अ माइल्ड और स्लाइट डिजायर, तो जिसका सिनोनिम होता है विम या फिर फैंसी। ऐसे कभी कभी पूछा जाता है, डू यू फैंसी कॉफी या डू यू फैंसी समथिंग, मतलब तुम्हें कुछ करने की अच्छी हल्की इच्छा हो रही है। एंटोनिम होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसका ऑब्वियसली हल्की इच्छा, तो स्ट्रॉन्ग डिजायर और या फिर पैशन। तो सेंटेंसेस में अगर देखा जाए तो शी हैड अ वेलिटी फॉर आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम खाने की हल्की इच्छा हुई। ही हैड अ वेलिटी फॉर अ होम कुक्ड मील बट ही वॉज टू लेजी टू गेट ऑफ द काउच, उसको मतलब घर घर का खाना खाने की उसको बहुत इच्छा, मतलब हल्की इच्छा हुई, लेकिन उसमें आलस बहुत था, तो उसने ऑब्वियसली स्विगी किया होगा फिर। अगला वर्ड है वॉम्बल। वॉम्बल का मतलब होता है टू वॉक और मूव अनस्टेडली, मतलब जब कोई बहुत नशे में होता है तो वो जिस तरीके से चलता है उस तरीके को ही हम वॉम्बल कहेंगे। टू वॉक और मूव अनस्टेडली, अस्थिर रूप से चलना या हिलना।
सिनोनिम है इसका स्टम्बल या टॉटर। एंटोनिम है इसका वॉक स्टेडली या फिर स्ट्राइड। अगर सेंटेंसेस में हम इसको यूज करें तो द ड्रंक मैन, देखा यहाँ पे ड्रंक लिख दिया है मतलब नशे में। द ड्रंक मैन वॉम्बल्ड होम, मतलब सीधा नहीं चल के आया है, वो यहाँ वहां ऐसे भटक भटक के चल के आया है घर पे। दूसरा है शी वॉम्बल्ड ऑन हाई हिल्स। कभी कभी बहुत मतलब लड़कियों के जो हिल्स होते हैं बहुत हाई होते हैं, तो उसकी वजह से उनको भी कभी कभी ठीक से चलना नहीं आता कुछ कुछ सिचुएशंस में। तो शी वॉम्बल्ड ऑन हाई हिल्स। और एक इंटरेस्टिंग है नाउन है जेंथोसिस। जेंथोसिस का मतलब मीनिंग ये बेसिकली मोस्टली ना साइंस में यूज होता है ये वर्ड जेंथोसिस। ओके, ये स्किन का मतलब कलर बदलना, मतलब स्किन का कलर चेंज होता है लोगों का येलोइश, जब भी उनको जॉन्डिस वगैरह होता है ना तब उनका रंग बदलता है स्किन का। उसी को हम लोग जेंथोसिस कहते हैं। तो जेंथोसिस इज अ येलोइश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, त्वचा का रंग पीला पड़ जाना। तो उसका सिनोनिम है जॉन्डिस या फिर सैलुनस। एंटोनिम्स है रोजी कॉम्प्लेक्शन या फिर हेल्दी ग्लो। सेंटेंसेस में यूज करें द जेंथोसिस वाज अ सिम्टम ऑफ द डिसीज। दूसरा है ही हैड जेंथोसिस ऑन हिज स्किन। और एक ये इंटरेस्टिंग वर्ड है एडजेक्टिव, जिसका उच्चारण यार है। यार, यार मतलब फटाफट, स्विफ्ट, स्पीडी, क्विक और अजाइल, शीघ्र या फुर्तीला। तो यार मतलब क्या होता है स्विफ्ट, स्पीडी, जिसका सिनोनिम्स है स्विफ्ट या फिर निम्बल। एंटोनिम्स होगा इसका स्लो या फिर क्लमजी, आलसी। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करें द यार एथलीट वोन द रेस। दूसरा है शी वॉज यार एंड एनर्जेटिक। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट एक एडजेक्टिव है। किसको मिनिमलिस्ट कहा जाता है? एम्फसाइजिंग सिंप्लिसिटी, मिनिमल ऑर्नामेंटेशन और रिडक्शन टू द एसेंशियल्स। तो जब किसी भी एस्थेटिक में बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, एक आधा पर्सन एकदम कम चीज़ों के ऊपर अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, एकदम मिनिमल ज़िंदगी जी रहा है, ओके, जिसके घर में कुछ ज़्यादा है नहीं, इसी को हम लोग मिनिमलिस्ट कहेंगे। एम्फसाइजिंग सिंप्लिसिटी, जो सिंप्लिसिटी बिहेवियर दिखाता है। ओके, तो सादगी या फिर जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी चीज़ों पर जोर देना, उसे भी हम लोग मिनिमलिस्ट कहेंगे। तो इसका सिनोनिम समझेंगे सिंपल, बेसिक और अनएडॉर्न्ड। एंटोनिम होगा ऑर्नेट, ऑर्नेट मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहना है। एलैबरेट या फिर कॉम्प्लेक्स। सेंटेंसेस में यूज करेंगे इसको द मिनिमलिस्ट डिजाइन वॉज स्लीक एंड मॉडर्न। ही लिव्ड अ मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल। वह एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जिया, मतलब बहुत ही आसान सिंपल जिंदगी जिया। आगे बढ़ते हैं अब्लिवियन। अब्लिवियन मतलब जिसको भूल गए हैं, मतलब जिस ऐसे स्टेट में कि मतलब जिसको अभी कोई याद नहीं रखा। अब्लिवियन एक नाउन है, द स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगेटन और अननोन, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है या फिर जिसको भूला गया है, उसी को ऑब्सक्योरिटी कहते हैं, फॉरगेटफुलनेस कहते हैं या एनहिलेशन कहते हैं। तो सिनोनिम है इसके ये ऑब्सक्योरिटी, फॉरगेटफुलनेस या एनहिलेशन। एंटोनिम्स क्या होगा? रिमेम्बरेंस, रिकॉग्निशन या फेम। सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो द एंशियंट सिविलाइजेशन फेल इनटू ऑब्लिवियन, जो पुराने जो सिविलाइजेशंस है अपने उन सबको भूला गया। ही फियर्ड ऑब्लिवियन आफ्टर हिज डेथ। तो उसको क्या लगता है, वो डरता है कि अगर वो मर जाए तो लोग उसको भूल जाएंगे, इसीलिए वो डर रहा है। ही फियर्ड ऑब्लिवियन आफ्टर हिज डेथ। आगे बढ़ते हैं, ये एक नाउन है पेंसिया। अभी इसका उच्चारण उसके स्पेलिंग से थोड़ा अलग है। पेंसिया, अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। इसका मतलब होता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज है उसके ऊपर सॉल्यूशन,
तो पेंसिया को ये वर्ड इस चीज को दर्शाता है कि सब प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज का सल्यूशन मतलब पेंसिया। तो जिसका सिनोनिम होगा सल्यूशन, रेमेडी या फिर क्योरऑल। क्योरऑल एक कंपाउंड वर्ड है, तो क्योरऑल आप यूज कर सकते हो। दूसरा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स उसके है प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी या कॉम्प्लिकेशंस। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए तो द न्यू ड्रग वाज हेल्ड एज पेंसिया फॉर द डिसीज। जो नया ड्रग या मेडिसिन हुई है तो उसको क्या कहा गया है, पेंसिया कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो सब प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है, जैसे कि क्रोसिन या एस्पिरिन। ही थॉट मनी वॉज अ पेंसिया फॉर ऑल हिज प्रॉब्लम्स। तो उसने क्या सोचा कि पैसा सब मुसीबतों का सोल्यूशन है। फिर है सिंथलेटिंग। सिंथलेटिंग एक एडजेक्टिव है, मतलब शाइन करना, रेडिएट करना। ऐसे लोग जो बहुत होशियार होते हैं उनके लिए भी यूज किया जाता है। बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, उनको हम लोग सिंथलेटिंग एडजेक्टिव लगाते हैं। सिनोनिम्स है इसके स्पार्कलिंग, शाइनिंग, ब्रिलियंट। एंटोनिम्स है इसके डल, डिम, अनइम्प्रेसिव। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए, द सिंथलेटिंग कन्वर्सेशन इम्प्रेस्ड एवरीवन। हर सिंथलेटिंग स्माइल लिट अप द रूम। तो उसकी स्माइल कैसी है, सिंथलेटिंग है, बहुत शाइनिंग है, उसकी वजह से क्या हुआ, पूरे रूम में झगमगाहट फैल गई। ये भी एक इंटरेस्टिंग है। स्टिग्मा। स्टिग्मा एक नाउन है। स्टिग्मा का मतलब होता है किसी खराब चीज, मतलब स्टिग्मा किसी कोई खराब चीज दर्शाता है। इट इज अ मार्क ऑफ शेम, डिसक्रेडिट और डिसअप्रूवल। तो इसके सिनोनिम्स होंगे शेम, डिसक्रेडिट या डिसअप्रूवल। एंटोनिम क्या होगा, प्राइड, रिस्पेक्ट या फिर अप्रूवल। अगर सेंटेंसेस में इसका यूज करा जाए तो द स्टिग्मा ऑफ बैंक्रप्सी हॉन्टेड हिम। तो बैंक्रप्सी मतलब उसको डर लग रहा है कि अगर एक दिन वो कंगाल हो जाए तो क्या करेगा। तो उस चीज का उसको शेम है, इसीलिए उसको डर लग रहा है। दूसरा, शी फॉट टू रिमूव द स्टिग्मा ऑफ मेंटल इलनेस। उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि वो मेंटली इल है और इसी का शेम उसको उसके दिमाग से निकालना है, स्टिग्मा निकालना है। फिर है स्टोइक। ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है ये। स्टोइक ऐसा इंसान होता है जो अपने हार्डशिप, पेन, दुख, दर्द, पीड़ा, इन सब चीजों को दर्शाता नहीं या फिर उनको लेके रोते नहीं बैठता, उनको कंप्लेन नहीं करते बैठता। भावना या शिकायत दिखाए बिना कठिनाई या दर्द को सहन करना, मतलब स्टोइक होना। एंड्योरिंग, रेजिलियंट या अनइमोशनल उसका सिनोनिम्स है। तो एंटोनिम क्या होगा, इमोशनल है, सेंसिटिव है या फिर वीक है। ठीक है, सेंटेंसेस में समझते हैं। द स्टोइक फिलोसोफर एक्सेप्टेड हिज फेट, मतलब उसके जिंदगी में जो कुछ भी है, अच्छा है या बुरा है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, वो उसको पकड़ के रोता नहीं बैठता। तो द स्टोइक फिलोसोफर एक्सेप्टेड हिज फेट। शी वॉज स्टोइक इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। जब उसको बहुत कठिनाई आई, उसके जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आई, फिर भी वो कैसी थी, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी वो कैसी थी, स्टोइक थी। स्टोइक मतलब उसने कोई भी अपना फीलिंग्स या कंप्लेंट दर्शाया नहीं, शांति से लिया उसने सब काम। फिर है नेक्स्ट जो अपना नाउन है, जिसको हम कहते हैं सिकफेंट। सिकफेंट मतलब अ पर्सन हु ट्राइज टू विन फेवर बाय फ्लैटरिंग और ट्राइंग टू प्लीज समवन। एक ऐसा इंसान जो फेवर लेता है अपने आप के पास दूसरे को मस्का लगाकर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिकफेंट। तो फ्लैटरर, यस मैन, यस बॉस भी कहा जाता है उनको, या फिर बूटलीकर। बूटलीकर थोड़ा खराब शब्द है, यस बॉस ठीक है, यस मैन ठीक है। फिर है एंटोनिम क्रिटिक। तो सिकफेंट मतलब क्या, सामने वाले को हमेशा प्लीज करेगा, फ्लैटर करेगा, लेकिन जो क्रिटिक है वो उसको फ्लैटर नहीं करेगा कभी। ओपोनेंट या रेसेंटर।
सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए तो द सिकमेंट प्रेज द बॉस एक्सेसिवली। जो सिकमेंट वर्कर था उसने उसके बॉस को बहुत ही प्रेज किया। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ सिकफिंट। तो उसको लोग क्या कहते हैं कि तू क्या है, एक सिकफिंट है, मतलब क्या, लोगों के तलवे चाटता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग है। ट्रिस्ट या फिर ट्राइस्ट भी कहते हैं इसको। आपको जैसा उच्चारण करना है कर सकते हो। एक नाउन है। इसका मतलब होता है जब कोई लवर्स सीक्रेटली मिलते हैं। ओके, एक सीक्रेट मीटिंग स्पेशली बिटवीन लवर्स, इसको ही हम लोग ट्राइस्ट या ट्रिस्ट कहते हैं। तो एक गुप्त मुलाकात विशेषकर प्रेमियों के बीच, इसका सिनोनिम है रेंडेजवस या मीटिंग या एनकाउंटर। एंटोनिम इसका कुछ भी नहीं है। तो या ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनका एंटोनिम नहीं मिलता या नहीं होता। सेंटेंसेस में अगर इसको यूज करा जाए, द लवर्स हैड अ ट्राइस्ट इन द पार्क, मतलब लवर्स सीक्रेटली मिले। दे प्लान अ ट्राइस्ट फॉर द वीकेंड, उन्होंने प्लान किया कि सीक्रेटली कहीं घूमने चलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग वर्ड है वर्बोज, ये भी आपने सुना है पहले भी, वर्बोज। तो मतलब वर्बोज ऐसा होता है कि जो बहुत चैटी इंसान होता है ना, उसी को हम लोग वर्बोज भी कहते हैं। मतलब बहुत से वर्ड्स, मतलब बहुत बात करता रहता है और ऊट पटांग बात करता रहेगा वो, यूजिंग टू मेनी वर्ड्स ऑफ्टन इन एन कॉम्प्लिकेटेड और अनक्लियर वे। मतलब सादे स्पष्ट शब्दों में नहीं बताएगा कोई भी चीज आपको। तो ऐसे इंसान को हम लोग वर्बोज कहते हैं। इसका सिनोनिम्स होगा वर्डी या लॉन्ग विंडेड या फिर प्रोलिक्स। एंटोनिम होगा कंसाइज, ब्रीफ या फिर टेरसे। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए, द वर्बोज एक्सप्लेनेशन कंफ्यूज्ड एवरीवन, या ही वॉज वर्बोज इन हिज राइटिंग स्टाइल। आते हैं अपने अगले वर्ड पर, जो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब अपने आप को ही ऑपोज कर देता है। एक ऐसा स्टेटमेंट का एग्जांपल देता हूं आपको। आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। मुझे एक ही चीज पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ये एक स्टेटमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, मतलब लेकिन ये अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग पैराडॉक्स कहते हैं। ऐसा कथन जो स्वयं का खंडन करता है, तो उसका सिनोनिम होगा कॉन्ट्राडिक्शन, एनिग्मा या फिर पजल। एंटोनिम कुछ भी नहीं है इसका। सेंटेंसेस में इसका यूज देखेंगे। द पैराडॉक्स ऑफ टाइम ट्रैवल फैसिनेटेड हिम, शी स्ट्रगल्ड टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स। अपना अगला वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसे कहते हैं अस्टेंटेशियस। अस्टेंटेशियस मतलब चीजें दिखाना, बहुत दिखावट, बहुत दिखाना, शोई, फ्लैशी और ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स। बस जो जो लोग दिखावती होते हैं, बहुत दिखाते हैं लोगों को, ये है मेरे पास, ये मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, उसको हम लोग कहेंगे ऐसे इंसान को अस्टेंटेशियस। तो ऑब्वियसली उसका सिनोनिम होगा शोई या फिर फ्लैशी या फिर प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस मतलब प्रिटेंड करना कि हमारे पास ये है, वो है, सब है। उसका ही एंटोनिम होगा अंडरस्टेटेड या फिर मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब जो कुछ दिखावा नहीं करता, जो हम्बल होता है। सेंटेंस में इसका यूज करेंगे। द अस्टेंटेशियस, सेंटेंस में उसका यूज करेंगे। द ostentatious display of wealth was off-putting. He was accused of being ostentatious. आगे बढ़ते हैं। निर्वाण या फिर निर्वाणा एक नाउन फॉर्म है। इसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस, पीस और एनलाइटनमेंट। जब हम बोलते हैं कि हाँ बस ये यही चाहिए था हमको जिंदगी में, इसी को ही हम लोग बोलेंगे निर्वाण। तो उसका सिनोनिम होगा ब्लिस, हेवन या फिर पैराडाइस। इसका एंटोनिम होगा हेल, मिजरी या फिर एगनी। तो सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए तो हम देखेंगे कि शेफ शी फेल्ट निर्वाणा ड्यूरिंग मेडिटेशन। दूसरा है ही सॉट निर्वाणा थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अगला वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है, आइडलिक।
आइडलिक मतलब जो बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है, शांत है, या फिर बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो जिसका सिनोनिम है पीसफुल, सीरिन या पिक्चर्स, जिसका एंटोनिम होगा केओटिक, टर्बुलेंट या फिर अनप्लीजेंट। तो सेंटेंस में अगर इसका यूज करा जाए तो द आइडलिक सीनरी वॉज breathtaking. They lived an idyllic life in the countryside. हमारा अगला वर्ड है हार्बिंजर। हार्बिंजर का मतलब होता है एक ऐसा चीज या फिर ऐसा इंसान जो किसी चीज आने का या कोई चीज कोई घटना होने का हमें सिग्नल देता है या संदेश देता है, उसको हम कहते हैं हार्बिंजर। यह व्यक्ति या वस्तु जो किसी और चीज के आने का संकेत देती है, जिसके सिनोनिम्स होंगे साइन या ओमन या फिर प्रिकर्सर्स। एंटोनिम्स कुछ नहीं है इसके। अगर सेंटेंस में इसका उपयोग किया जाए, द रॉबिन वॉज अ हार्बिंजर ऑफ स्प्रिंग, मतलब जब रॉबिन पक्षी दिखता है तो इसका मतलब क्या है कि अभी स्प्रिंग सीजन आने वाला है। दूसरा है ही वॉज अ हार्बिंजर ऑफ चेंज इन द कंपनी, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन अगर अपने कंपनी में आया, अपने कंपनी का सीईओ बना, इसका मतलब क्या है कि अपना कंपनी अभी बदलने वाला है। फिर जो वर्ड है अपना नेक्स्ट, हेट्रोजेनस। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है, तो अलग अलग, मतलब अलग अलग चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं तो उस मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। कंपोज्ड ऑफ डाइवर्स और डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि भेल, डाइवर्स, वेरिड, मिक्स्ड। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल। तो हेट्रोजेनियस का ऑपोजिट क्या होगा, होमोजेनियस। सेंटेंस में यूज का यूज किया जाए तो द हेट्रोजेनियस कल्चर वाज वाइब्रेंट। दूसरा इसका और एक यूज है, द ही स्टडीड हेट्रोजेनियस मटेरियल। अगला अपना जो वर्ड है वो है मर्सनरी। मर्सनरी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मोटिवेटेड बाय पर्सनल गेन और प्रॉफिट ऑफ्टन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। मोस्टली किसी और को मारने के बाद या किसी और के साथ कुछ बुरा करने के बाद जब कोई अपना फायदा देखता है तो उसको हम मर्सनरी कहते हैं। सिनोनिम ग्रीडी, सेल्फिश, अवरिशियस। एंटोनिम होगा अल्ट्रुइस्टिक, सेल्फिश या फिर जेनरस। सेंटेंसेस में इसका यूज करा जाए तो द मर्सनरी सोल्जर फॉट फॉर हुएवर पेड हिम। तो मर्सनरी सोल्जर ने किसके लिए फाइट किया, जो उसको अच्छा पैसा देगा। शी वॉज अक्यूज ऑफ बींग मर्सनरी इन हर बिजनेस डीलिंग, मतलब वो अपने बिजनेस डीलिंग में हमेशा खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचती थी, दूसरों के लॉस के बारे में नहीं सोचती थी। और एक नाउन है जिसको हम लोग कहते हैं मैलेज। मैलिस, मैलिस मतलब होता है कि एक अनकंफर्ट फील होना किसी बात का, कोई हमें कुछ बोल दिया जाए, कोई हमें कुछ बोलता है कभी, तो हमें जो फील होता है उसे हम कहते हैं मैलिश। तो अनईज या डिस्कम्फर्ट या डिससेटिस्फैक्शन। उसका एंटोनिम क्या होगा, वेल बीइंग, कंटेंटमेंट या सेटिस्फैक्शन। अगर इसको सेंटेंस में यूज करें हम तो शी फेल्ट अ मैलिश आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, उसको आर्ग्यूमेंट के बाद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हुआ। ही एक्सपीरियंस्ड अ मैलिश आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, उसको जब जॉब चला गया तो उसको भी क्या फील हुआ, मैलिश फील हुआ। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक एडजेक्टिव है, इंसिडियस। इंसिडियस मतलब हम बोलेंगे जो छुपा हुआ होता है लेकिन बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, स्नीकी, स्टीलदी और सटल इन अ हार्मफुल और थ्रेटनिंग वे। तो मतलब हमें समझ में भी नहीं आता कि कोई प्रॉब्लम अपने पास आ रहा है और अचानक से एक बड़ा हमें नुकसान पहुंचाता है। ऐसे प्रॉब्लम को हम कहेंगे इंसिडियस। तो उसका सिनोनिम है स्नीकी, स्टीलदी या डिसेप्टिव। एंटोनिम है ऑब्वियस, ओवर्ट या ट्रांसपेरेंट।
अगर सेंटेंस में इसका यूज किया जाए, द इंसीडियस डिसीज स्प्रेड क्विकली, समझा भी नहीं और कोविड फटाफट फैल भी गया। तो कैसा डिसीज था? इंसीडियस डिसीज था। ही वॉज इंसीडियस इन हिज बिजनेस डीलिंग्स, वो जो कुछ भी अपने बिजनेस के डील करता है वो एकदम स्नीकी वे में करता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि कब उसने अपना बिजनेस खत्म कर लिया सामने वाले के साथ। विम्सिकल और एक इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। विम्सिकल मतलब एक मतलब मज़ेदार चीज़, या फिर उसमें बहुत ही फनी चीज़ें होती है बहुत ही बेहतरीन वे से, तो उसको हम लोग कहेंगे विम्सिकल, ऐसे चीज़ को। तो उसका सिनोनिम है क्वर्की, या फिर प्लेफुल, या फिर ह्यूमरस। एंटोनिम होगा उसका सीरियस, प्रैक्टिकल या कन्वेंशनल। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए, द whimsical डिजाइन वॉज एन आई कैचिंग, शी हैड अ whimsical सेंस ऑफ ह्यूमर। आगे चलते हैं। वंडरलस्ट। वंडरलस्ट मतलब एक ऐसी इच्छा जिसमें हमें लगता है कि हम सब जगह घूमें, इसको हम कहते हैं वंडरलस्ट। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड, तो उसको ही हम लोग ट्रैवल बग कहते हैं, इची फिट भी कहते हैं, या एडवेंचर स्पिरिट भी कहते हैं। एंटोनिम देखा जाए तो होम बडी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। होम बडी मतलब क्या होता है कि जो घर में रहने वाला इंसान, उसको ज्यादा बाहर जाने को पसंद नहीं है, उसको होम बडी कहते हैं। तो सेंटेंस में अगर इसका यूज करा जाए, ही हैड अ बैड केस ऑफ वांडरलस्ट, शी सेटिस्फाइड हर वांडरलस्ट बाय ट्रैवलिंग। अल्टीमेटम। अल्टीमेटम एक नाउन है, पहले तो बात अल्टीमेटम, लेकिन एक ऐसा डिमांड होता है कि अगर वो हम अग्री करे नहीं करे तो उसके बाद कुछ ना कुछ हमारे ऊपर एक्शन होगा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं फाइनल वार्निंग, ऐसा। तो अल्टीमेटम ऐसा होता है। तो सिनोनिम अगर समझेंगे तो फाइनल डिमांड, लास्ट रिसोर्ट, या फिर थ्रेट। थ्रेट भी एक अल्टीमेटम ही होता है। एंटोनिम है कॉम्प्रोमाइज, नेगोशिएशन, या फिर पीसफुल रिजोल्यूशन। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए, द अल्टीमेटम वॉज क्लियर, कॉम्प्लाई और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। अल्टीमेटम क्लियर था, मेरा फाइनल वार्निंग क्लियर था कि एक तो हमसे हाथ मिलाओ, या फिर जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको फेस करो। शी इशूड एन अल्टीमेटम टू हर पार्टनर, उसने उसके पार्टनर को एक अल्टीमेटम दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद हम अपने रिलेशनशिप खत्म कर देंगे। इसी को कहते हैं अल्टीमेटम, फाइनल वार्निंग। फिर है ट्रैंक्विलिटी। एक नाउन है ट्रैंक्विलिटी। इसका मतलब होता है कि जो एकदम शांत में हो, कोई इंसान अगर शांत में एकदम शांति से रहता हो, एकदम काम जगह पर हो, तो ऐसे स्थिति को, ऐसी स्टेट को हम लोग ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसके सिनोनिम्स पीस, काम या सेरेनिटी होगा। एंटोनिम होगा इसका टर्मोइल, केओस, या फिर एंजाइटी। सेंटेंसेस में इसका यूज करा जाए, द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द फॉरेस्ट वॉज सूदिंग, he saw tranquility in meditation. नेक्स्ट है जो हमारा वर्ब है सेरीन, ये हमने बहुत बार पहले भी सुना है। इसका भी मतलब होता है एकदम शांत, काम, सरीन। सिनोनिम है पीसफुल, काम, ट्रैंक्विल, जो अभी हम लोग ने ट्रैंक्विलिटी सुना सेम है, तो ट्रैंक्विलिटी को सीरीन भी हम लिख सकते हैं। एंटोनिम क्या होगा? ट्रबल्ड, एंग्शियस, या एगिटेटेड। सेंटेंसेस में अगर यूज करा जाए, द सीरीन लेक रिफ्लेक्टेड द सराउंडिंग माउंटेन्स, शी फेल्ट सीरीन आफ्टर योगा प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। पैरानॉइड। पैरानॉइड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है एक्सेसिवली सस्पिशियस और फियरफुल, ऑफ्टन विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के घबराना या शक करना, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरानॉइड। सस्पिशियस, फियरफुल या एंग्शियस, इसके सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे इसके ट्रस्टिंग, कॉन्फिडेंट, या फिर सिक्योर फील करना।
ही वॉज पैरानॉइड आफ्टर अबाउट बीइंग फॉलोड। उसको डर है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है, असल में कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको डर लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। तो इसी इसी स्थिति को हम लोग पैरानॉइड कहते हैं। शी बिकेम पैरानॉइड आफ्टर हर ब्रेकअप। उसके ब्रेकअप के बाद वो पैरानॉइड हुई, होने लगी कि अभी वो किसी भी नए रिलेशनशिप में आने से डर रही है। obnoxious ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई अनोइंग इंसान, जिस मतलब कोई हमें पसंद नहीं आता उनके बिहेवियर की वजह से, उनका बिहेवियर बहुत ही ऑफेंसिव होता है, तो ऐसे इंसान को हम लोग obnoxious कहते हैं, जिनको हम सह नहीं सकते ऐसे लोगों को। तो अनोइंग, डिसअग्रीबल या फिर ऑफेंसिव इनके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे? प्लीजेंट, अग्रीबल या फिर चार्मिंग। सेंटेंसेस में देखते हैं। द obnoxious स्मेल वॉज ओवरवेलमिंग। कहा कहीं कहीं जगह से कुछ खराब स्मेल आ रहा था, तो वो कैसा था? obnoxious था। ही वॉज obnoxious एट द पार्टी। पार्टी में दारू पीकर उसने बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार किया, मतलब obnoxious वे से। एक एडजेक्टिव है नेक्स्ट अपना, जिसको बोलते हैं क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है किसी चीज का एकदम सही एग्जाम्पल, किसी चीज का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल, जिसको हम लोग टिपिकल भी कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं या फिर एम्बॉडीमेंट भी कहते हैं। अगर एंटोनिम्स देखा जाए तो एटिपिकल कहेंगे, अनरिप्रेजेंटेटिव कहेंगे या फिर अनकैरेक्टरिस्टिक कहेंगे उसको। सेंटेंस में इसका यूज किया जाए, ही वॉज द क्विंटेसेंशियल जेंटलमैन, शी वॉज द क्विंटेसेंशियल आर्टिस्ट। अगला जो वर्ड है अपना वो है बानमी। बानमी मतलब एक ऐसी फीलिंग है कि मतलब जब हमें किसी के साथ, किसी मतलब किसी पर्सन के साथ जब हमें अजीब सा महसूस नहीं होता है, उसके साथ रह के हमें अच्छा लगता है, या फिर किसी चीज के साथ हमें अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं बानमी। अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडली और अप्रोचेबल वार्मथ ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन's पर्सनालिटी। तो जब भी वो पर्सन अपने साथ रहता है तो हमें एकदम अच्छा लगता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे अफेबिलिटी या जेनैलिटी या फिर वार्मथ। एंटोनिम होगा कोल्डनेस, रिजर्व या फिर डिस्टेंटनेस। अगर इसका सेंटेंस में प्रयोग करें तो ही एक्सक्लूडेड बानमी एट द पार्टी, शी हैड अ बानमी दैट पुट एवरीवन एट ईज। उसकी उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि सबको अच्छा लगता है उसके साथ। करिश्मा। करिश्मा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाउन है, जिसका मतलब होता है कि एक इंसान की क्वालिटी जो दूसरों को अच्छी लगती है या फिर चार्मिंग लगती है, तो उसी क्वालिटी को हम बोलेंगे करिश्मा। तो सिनोनिम इसके है चार्म, मैग्नेटिज्म या प्रेजेंस। एंटोनिम्स देखेंगे तो डलनेस, अनप्लीजेंटनेस या रिपल्सिवनेस। अगर इसका सेंटेंसेस में अगर प्रयोग करा जाए तो ही हैड अ करिश्मा दैट ड्रू पीपल टू हिम। उसका पर्सनालिटी ऐसा था कि लोग उसके तरफ खींचे जाते थे। शी लैक्ड करिश्म एज अ लीडर। वो एक लीडर है लेकिन उसके पास कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है। अगला वर्ड है अपना एक नाउन है जिसको उच्चारा जाता है ककाग्राफी से। तो ककाग्राफी मतलब एकदम खराब हैंडराइटिंग या फिर खराब वे में लिखा है। बहुत से जो बच्चे होते हैं कभी कभी इंग्लिश उनको कुछ लिखने को कहते हैं तो बहुत खराब हैंडराइटिंग में या फिर अच्छे ग्रामर या प्रॉपर ग्रामर का यूज करके नहीं लिखते, तो ऐसे राइटिंग को हम लोग ककाग्राफी कहते हैं, जिसको बैड राइटिंग या फिर स्क्रॉल भी कहा जाता है। एंटोनिम्स ऑब्वियसली गुड हैंडराइटिंग या कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी, ककाग्राफी। सेंटेंस में यूज किया जाए तो द ककाग्राफी वॉज हार्ड टू रीड, शी स्ट्रगल्ड विथ ककाग्राफी। तो अगला वर्ड है बेटा अपना यांडर। यांडर एक एडवर्ब है जो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो एडवर्ब क्या होता है कि जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है आपको कि वर्ब कैसे हो रहा है। तो यांडर का मतलब होता है कि अपने से दूर होना, एक तो फिजिकली या फिर मेटाफोरिकली। मतलब फिजिकली जो अपने से दूर है या फिर मतलब कहावतों में भी दूर है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं यांडर।
तो अगर सिनोनिम देखेंगे तो इसका मतलब होता है फार या डिस्टेंट, एंटोनिम नियर या फिर क्लोज। सेंटेंसेस में इसका यूज देखेंगे, द यान्ड माउंटेन्स वर ब्यूटीफुल, जो अपने से दूर है फिजिकली तो बहुत ही सुंदर माउंटेन्स है। दूसरा, ही लुक्ड यंग, ऐसा लगता है कि उसने हमको उससे डिस्टेंट कर लिया है। अब ये फिजिकली दूर नहीं है, लेकिन ये अपने पास ही है, लेकिन इसका दिमाग यहाँ पर नहीं है, तो ही लुक्ड यंग, ऐसा। तो इसको मेटाफोरिक स्टेट कहेंगे यंग का। अगला एडजेक्टिव है अपना वेस्पटाइन। वेस्पटाइन मतलब क्या होता है, तो बेसिकली शाम के वक्त को, शाम के वक्त को हम क्या कहते हैं, वेस्पटाइन। तो सिनोनिम होंगे इसके इवनिंग या फिर नॉक्टर्नल, एंटोनिम्स होंगे इसके डियोर्नल या फिर डे टाइम। सेंटेंसेस में इसका प्रयोग ऐसे होता है, द वेस्पटाइन एटमॉस्फियर वॉज पीसफुल, शाम जैसा या शाम का जो एटमॉस्फियर था वो बहुत ही शांतिपूर्वक था। ही एंजॉयड वेस्पटाइन वॉक्स, उसको शाम के मतलब शाम में चलना अच्छा लगता है। हमारा अगला एडजेक्टिव है युक्सोर लोकल। युक्सोरली लोकल, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू अ मैरिड कपल लिविंग विद द वाइफ्स फैमिली। अभी ऐसा कपल है, मोस्टली मतलब यूजुअली इंडियन ट्रेडिशन में ऐसा होता है कि शादी होने के बाद लड़की लड़के के पास रहने आती है, लेकिन युक्सोर लोकल का मीनिंग होता है कि शादी होने के बाद लड़का लड़की के घर रह रहा है। जो इसको इसी का सिनोनिम है मैट्रिलोकल या मैट्रियार्कल। तो एंटोनिम होगा पैट्रिलोकल या फिर पैट्रियार्कल। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करेंगे, द युक्सोर लोकल रेसिडेंस वाज ट्रेडिशनल, दे प्रैक्टिस युक्सोर लोकल लिविंग। सेडेंटरी, सेडेंटरी एक नाउन है, मतलब ज्यादा कुछ काम नहीं करते ना, मतलब एक्टिव, जो ज्यादा एक्टिव नहीं होते, ऐसे लोगों को हम लोग सेडेंटरी कहते हैं। स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग डाउन। तो जिसका सिनोनिम है स्टेशनरी या फिर इनएक्टिव, और जिसका एंटोनिम होगा एक्टिव या फिर मोबाइल। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए, द सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाज अनहेल्दी, मतलब जो हम ज्यादा अगर बैठे रहेंगे तो ये लाइफस्टाइल सही नहीं है। ही वॉज सेडेंट्री, सेडेंट्री मतलब क्या, इनएक्टिव। ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ब है, जार्गगल। जार्गगल मतलब किसी को, सामने वाले को हमेशा पजल में कंफ्यूज करना, कोई कुछ पूछे तो उसका उलट जवाब दे देने का, तो इसको बोलते हैं जार्गगल करना। टू कंफ्यूज और परप्लेक्स समवन, किसी को भ्रमित या उलझन में डालना। सिनोनिम होता है इसका पजल या परप्लेक्स, और एंटानिम होगा इसका क्लैरिफाई या एक्सप्लेन। सेंटेंसेस में अगर इसका यूज करा जाए, द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस jargled मी एंड शी वाज jargled बाय द मैथ प्रॉब्लम। दोनों दोनों में भी मतलब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये हमें दिखता है। ये एक इंटरेस्टिंग नाउन है, एकोलेलिया। एकोलेलिया मतलब कभी किसी का बोला हुआ हमें ना सुनाई देता है, बार बार कान में कुछ चीज बोली हुई सुनाई देती है, तो उसी स्थिति को हम लोग कहते हैं एकोलेलिया। द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस स्पोकन बाय समवन एल्सेस। इकोइंग या फिर मिमिक्री उसका सिनोनिम है। एंटोनिम है ओरिजिनल स्पीच या फिर इंडिपेंडेंट थॉट। सेंटेंसेस में अगर देखा जाए, द एकोलेलिया वाज अ सिम्पटम ऑफ द डिसऑर्डर, मतलब कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उनको आवाज ही सुनाई देती है, तो वो एक डिसऑर्डर का सिम्टम है। तो एकोलेलिया को किसी डिसऑर्डर का सिम्टम भी हो सकता है। दूसरा, शी एग्जिबिटेड एकोलेलिया। तो इसी के साथ हमारे 100 वोकैबलरी वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। थैंक यू एवरीवन कि आपने मेरी बड़बड़ सुनी, यहाँ इतना देर तक बैठकर। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरी बड़बड़ सुनी आपने, एंड आई होप कि आपको ये यूज़फुल होगा आपके एग्ज़ाम में, ऐसा मैं होप करता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच।